ओके। ठीक है भाई। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट वी वर डूइंग बेसिकली लास्ट टाइम इज लास्ट टाइम मैंने मेरे पास शीट खुली पड़ी है। अब रिजल्ट की बात कर रहे थे क्या? ओके। आई हैव गिवन सम होमवर्क। कितने बच्चों ने करा? कैन यू प्लीज कंफर्म कितने बच्चे होमवर्क कर चुके हैं? हाँ भाई, यस और नो में देंगे कंफर्मेशन। कितने बच्चों ने क्वेश्चन करा? ट्राई करने की बात कर रहा हूँ, हुआ नहीं हुआ दैट इज डिफरेंट स्टोरी। कितने लोगों ने क्वेश्चन करा टू चेक वेदर द गिवन नंबर? स्क्रीन नहीं आ रही है। अरे कर तो रखी है मैंने स्क्रीन प्रेजेंट। स्टॉप प्रेजेंटिंग कर देते हैं, फिर दोबारा कर देते हैं प्रेजेंट एंटायर स्क्रीन। ठीक है भाई। हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? मैंने जो होमवर्क दिया था आपने, स्क्रीन विजिबल होगी आई गेस। नेक्स्ट थिंग है सर, मैंने आपको होमवर्क दिया था। व्हाट आई हैव गिवन यू इज बेसिकली कि सर आपको क्या करना है। आपको चेक करके आ रहा था कि गिवन नंबर आपका क्या था। गिवन नंबर आपका क्या होगा, इवन होगा या ऑड होगा? यू हैव टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म? ये मैंने दिया था आपको घर से। कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? ओके। कितनों ने करा? प्लीज कंफर्म कर दीजिए कितने लोगों ने करा। और कितना लोगों का हो गया है वो भी कंफर्म कर दीजिए प्लीज। अभी प्लीज कंफर्म कर दीजिए। और कितनों का नहीं हुआ है वो बता दीजिए प्लीज। कितनों का नहीं हुआ है वो बता दीजिए। हाँ भाई। नॉट डन का लिखेंगे आप NOT नॉट, या डी ओ एन ई डन लिख दीजिए। पूरा लिखेंगे उसमें, शॉर्ट में क्या ही समझूंगा मैं। ठीक है, तो जिनका नहीं हो पाया प्लीज बता दीजिए मुझे। ये कराना है मुझे, ये बता दीजिए। इवन नंबर ऑड नंबर का प्रोग्राम कराना है या नहीं कराना है? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? मैं कराऊं आपको? हाँ भी। विशाल भंडारी नो। और और कौन है, कितने हैं? आयुष बाबरा यस। और भाई नो, नो नो। ठीक है। एक यस तो है मेरे पास, मेजोरिटी में तो नो है। तो मैं इसको ज्यादा टाइम ना लेकर के फटाफट करा देंगे। क्योंकि रीजन बीइंग मुझे भी बहुत सारी चीजें करानी है और आपका जो सेशन है वो बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। सर आपके पास जो है काफी सारी सीखने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आई कैन टीच यू सो मेनी थिंग्स। बट अगेन मैं कुछ होमवर्क दे रहा था लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाए उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 37 बच्चों की बात करता हूँ तो यहाँ पर रेस्पॉन्स ही आपका हार्डली कितने करते हैं, 20 बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं। तो रिमेनिंग या तो रिस्पॉन्स करना नहीं चाहते या उन्होंने होमवर्क नहीं करा है, वो सिर्फ सीख रहे हैं वीडियो की तरह देख करके। ऐसे नहीं सीखा जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट सर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ठीक है। अखिलेश सुल्तान कह रहे हैं कि करवा दीजिए सर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, मैं 2 मिनट लूंगा आपको। तो 2 मिनट में आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। हमारे पास कहाँ है ऑनलाइन कंपाइलर, कहाँ खोल रखा है? इसी इसी टैब में खोल रखा है गेस। राइट, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, एंड लेट मी जस्ट मेक इट। ओके, ऑल गुड। ये क्या है, मेरे को नहीं चाहिए भैया। स्केप। ओके, ऑल गुड। तो सर ये हमें विजिबल है, कैन यू प्लीज कंफर्म? ये सब विजिबल है। लास्ट वाला क्लियर हुआ तो सबका प्रोग्राम? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? मैं वो वाला नेक्स्ट प्रोग्राम करने से पहले नहीं किया होमवर्क। विशाल भंडारी। हाँ, आकाश वर्मा कल के लेक्चर में क्या डाउट था? एक मिनट एक मिनट, आकाश वर्मा क्या डाउट था बेटा? कैन यू प्लीज कंफर्म? डाउट रखिए प्लीज। अगर आपके डाउट आ रहे हैं, मैं आपके डाउट के लिए ही यहाँ पर बैठा हूँ। वीडियो लेक्चर नहीं है, आपका लाइव सेशन है। जो भी आपको डाउट आता है यू कैन आस्क मी। मैं यहाँ पर परमिशन दे रहा हूँ आकाश वर्मा, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन टेल मी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपको कल क्या प्रॉब्लम हुई थी? कौन सा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर? ओके। हाँ हाँ। हम्म। वो तो एग्जैक्टली सेम रहेगा ना स्टेप्स। नेगेटिव के केस में आपका 1 रहेगा। वो आपका नेगेटिव के केस में 1 रहेगा सर। देखो, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। मैं आपको मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यू आर स्टिकिंग ऑन वन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एंड दैट इज नॉट अ बिग डील अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज रीजन बीइंग, अगर आप C++ के कोर्स की बात करते हो 20 डेज में, अगर आप मुझे 6 घंटे भी बोलो ना पढ़ाने के लिए, आपका नहीं हो सकता कंप्लीट। लेट मी टेल यू द फ्रैंक पार्ट, जो ट्रुथ पार्ट है। एंड यू आर ऑन बिल्कुल ABCD लेवल होता है ना, जो बिल्कुल उस पे है, आप बिल्कुल जीरो लेवल पे है। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि आपको मैं सब चीजों का ओवरव्यू भी दे रहा हूँ और कुछ चीजों को डीप में भी ले रहा हूँ। जैसे कि आपने बिटवाइज ऑपरेटर जिंदगी में पहली बार पढ़ोगे कुछ नहीं तो, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ पहले से पढ़े होंगे, इससे पहले शायद बिटवाइज ऑपरेटर उन्हें पता भी नहीं होगा कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं।
राइट, बट द फैक्ट इज ऐसी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आई एम गिविंग यू द ब्रीफ, बट अगेन आपका अगर डाउट तो मैं फटाफट आपको कवर कर देता हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी नंबर दे रहे हैं तो पहले तो आपको ब्लॉक बना लेना है, ठीक है, उसके वो बिट्स को फिल कर देना है, ठीक है, प्रोसेस वही है, प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। क्या नाम है आपका? क्या नाम था भैया आपका? मिस्टर, हेलो, आकाश वर्मा। हेलो, आकाश। हाँ, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई, समझ पा रहे हैं? स्टेप बिल्कुल सेम है, मतलब कि आपने क्या करना है, जैसे अगर आपके पास नंबर था, जैसे आपने बोला 5 था, 101 आपने रखा, लेकिन ये जो 101 है यहाँ पर मेरे पास क्या रहा होगा, 101 रहा होगा, माइनस में रहा होगा। अब माइनस नंबर मेरे पास डायरेक्टली स्टोर नहीं होता, तो इसका ऑलरेडी टूज कॉम्प्लीमेंट आप निकाल चुके होंगे, राइट? ठीक है, उसके बाद आप इसमें प्रोसेसिंग करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। पॉइंट क्लियर हुआ? आकाश वर्मा, आकाश वर्मा, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर नहीं क्लियर है तो आस्क मी प्लीज, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी फ्रैंकली, पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है। आकाश वर्मा, कैन यू प्लीज कंफर्म, अगर आप करके देख सकते हैं इसे एक बार, या मैं करा दूं पूरा? कितने लोग चाहते हैं मैं इसको कराऊं दोबारा से? हम्म। हम्म। माइनस के लिए करके देख लेते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? चलिए एक बार करके देख लेते हैं। आपके पास था क्या था बेसिकली, हमने आपने कौन सा नंबर लिया था मेरे पास? हाँ भी, नंबर कौन सा लिया था? -4 लिया था आपने। -4 का क्या लिया था आपने? कॉम्प्लीमेंट लिया था, राइट? -4 कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, एक मिनट रुकिए। -4 को कॉम्प्लीमेंट लिया होगा आपने, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर से क्या होगा, -4 का मतलब क्या हुआ होगा इसमें आपका, बेसिकली यहाँ पर से बिट मैंने ली होंगी, क्या ली होंगी सर मैंने? बिट ली होंगी, राइट? और ये जो बिट ली होंगी मेरे पास यहाँ पर कैसी फील होंगी बाय डिफॉल्ट सर? -4, तो पहली वाली जो बिट होगी वो मेरे पास क्या होगी सर? 1 होगी। यहाँ पे इस केस में क्या होगी सर? 1 होगी मेरे पास बिट, क्या होगी? हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म? अरे यस और नो, ये पहले वाली बिट क्या होगी? 1 होगी। 1 क्यों होगी सर ये? अरे बताओ भाई, 1 क्यों होगी ये? एक काम करता हूँ मैं, आपको फटाफट ना एक रिसोर्स उठा के दे देता हूँ। भैया 1 होगी नहीं होगी? अच्छा, नेगेटिव, अच्छा ओके ओके ओके, आ रहा है, सॉरी सॉरी भाई, मुझे आपका वो नहीं दिखा। ये क्या होगी मेरे पास? नेगेटिव होगी, क्योंकि नंबर नेगेटिव है इसलिए मेरे पास क्या होगी? -1 होगी। तो मैं आपको एक काम करता हूँ फटाफट, टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि मुझे 2-3 क्वेश्चन देने थे आपको। मैं करता हूँ नेगेटिव नंबर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। थोड़ा सा ना ये एक चीज मैं सिखा रहा हूँ जो आपको खुद भी सीखना चाहिए मिस्टर, क्या नाम है जो भी आप, नेगेटिव नंबर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी चीज आप सर्च करना सीखेंगे ना खुद से, तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका अगर आप करेंगे तो यहाँ पर से आप सीधा यहाँ पर से देख लेंगे, जैसे नेगेटिव नंबर ये पहले पॉजिटिव का दे रखा है, और ये फिर यहाँ पर से नेगेटिव का दे रखा है। ये मैंने कराना है, आप करके देखेंगे? मैं कराना हूँ, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, अगर मेजोरिटी में है तो ही मैं कराऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगा। कैन यू प्लीज कंफर्म? कराना है, बाकी और सब चाह रहे हैं मैं करा दूं, ये सुनो, कैन यू प्लीज कंफर्म कर दीजिए अभी मुझे? आकाश वर्मा, और भी? सुरांशु, और? ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, फिर कर लेते हैं भाई। 3-4 हमारे पास आ गया, ऑल गुड। चलिए ठीक है। तो सर मेरे पास क्या नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर के केस में मेरे पास क्या होगा सर? ये मेरे पास क्या होगा? 1 होगा, नो डाउट ये 1 होगा। अब रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा यहाँ पर से? मेरे पास यहाँ पर होगा 100, मेरे पास क्या होगा? 100, क्या होगा मेरे पास सर? 100। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? हाँ भी, इतना क्लियर है? हाँ भी, क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए ठीक है। अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो कॉम्प्लीमेंट के केस में मेरे पास क्या होगा? नेगेटिव नंबर में ये हो जाएगा मेरे पास 0, ये हो जाएगा मेरे पास 0। अब नेगेटिव नंबर डायरेक्टली स्टोर नहीं होगा, फिलहाल मैं इसको डायरेक्टली निकाल के देख रहा हूँ, अगर मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ जाता है मैं 0 कर देता हूँ इसको, और ये जो है मेरे पास 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 1। आगे 3 आपके पास सिंपल। आ तो गया 3? नहीं समझ में आया? अच्छा, कितनों को समझ में आया ये बता दो, चलो कितनों को समझ में आया ये बता दो मुझे प्लीज, कितनों को समझ में आया? इंपॉर्टेंट वो है कि 3 कैसे आया। थैंक यू। नहीं आया होगा, चलो खैर कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। ओके,
देखो भैया मैं दोबारा बताता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ नहीं समझ में आया। देखो सर, एक बार ना मैं आपको प्रैक्टिकल से तरीके से बताता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, फिर भी मैं इसे एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आएगा, और मेरा पूरा इंटेंशन है सबको समझ में आना। देखो भैया मैंने क्या करा है यहाँ से, सर मेरे पास रखा है -1, ठीक है, मैंने बोला ये होगा 1 है, तो आई मीन -4 है मेरे पास, क्या है सर, -4 है, इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है सर, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने बोला सर यहाँ पर तो 1 होगा, एमएसबी 1 होगा, नो डाउट, ठीक है सर। इधर मेरे पास क्या होगा सर, 0 होगा, इधर मेरे पास 0 होगा, इधर 1 होगा। इतनी पॉइंट तो सबको क्लियर हुआ, यस और नो? ये तो रखा होगा, इतना क्लियर है, यस और नो कंफर्मेशन दो बस, इतने के लिए। ये 4 का बाइनरी बिट रखा है मैंने, और ये 1 होगा क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर, इतना क्लियर कर दो बस, ठीक है। अब सर क्या बोला मैंने, सर मैंने बोला इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि बिट का इनवर्स करा सर मैंने। इस बिट को कर दिया मैंने 0, अगर ये 0 बना तो नंबर हो गया पॉजिटिव, नंबर क्या हो गया पॉजिटिव, जो भी नंबर रहेगा, खैर यहाँ से जो नेगेटिव का साइन था वो बदल गया पॉजिटिव में, इसके 0 होते ही। उसके बाद बाकी जो बिट थी मेरे पास वो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर से आगे बढ़ेंगे, और इधर से देखूंगा मेरे पास क्या हो जाएगी, 0, 1 और 1। इसे मैं देखता हूँ सर, ये बीच वाली जो बिट्स है इनको भी आप इग्नोर करोगे, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे इसको, ये वाली बिट्स क्या करेंगे, इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगी। अब इस केस में बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरे पास एक्चुअल बिट थी, जो परफॉर्मिंग बिट थी पॉजिटिव नंबर के केस में, नेगेटिव नंबर के केस में, अब यहाँ पर ये देखो सर, 100 था, इसका मैंने अगर इन्वर्स किया तो 011, 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1, कितना हुआ भाई, कितना हुआ भाई, अरे बताओ कितना हुआ, 3। समझ में आया? तो यहाँ के केस में आपने इन वाली बिट्स को छेड़ना नहीं है, अगर आप इनके डायरेक्ट निकालोगे तो आपका सीधा यही आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? क्या नाम था, तो स्क्रॉल करना पड़ा बार बार मुझे। आकाश वर्मा, कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके चलिए ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आप अगर मुझे बोल रहे हैं तो हो गया होगा, अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है, ये मेरे ख्याल से इनका डाउट था, क्लियर हो गया। अगर आप लोगों का किसी का कोई भी डाउट है, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल, डाउट लेके आगे मत बढ़िए, आप प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। वैसे तो मैं एक और चीज रिकमेंड करूंगा, आप डाउट अगर आता है सबसे पहले गूगल करिए, अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, और नहीं मिलता है तो आप मेरे पास आइए, नो डाउट, ठीक है। सबसे पहले चरित्रा गर्ग, ओके, इनका एक डाउट है कि भाई मैं इनके प्रोग्राम में क्या करूंगा, एक करेक्शन करने वाला था, वो मैं करेक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो करेक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है, उसके लिए मुझे पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी, है ना। तो ठीक है, कर लेते हैं अभी। चरित्रा गर्ग का प्रोग्राम जो था वो तो पीछे मिलेगा नहीं मुझे। ओके, ऑल गुड। मैं मान के चलता हूँ जो इनका प्रोग्राम था मैं छोटा सा लिख देता हूँ, और मैं सीधा पार्ट में लिखता हूँ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए जिसको नहीं समझ में आएगा देख लीजिए, इन्होंने बोला था, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी, राइट, और इक्वल टू भी लिख दिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एंड एंड यहाँ पर लॉजिकल वाला लेंगे हम, एंड मैंने बोला आपका ए इज ग्रेटर देन सी, इतना सबको समझ में आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू सी। मैंने यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये पॉइंट क्लियर है सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म? हम बात कर रहे हैं 3 नंबर में से कौन सा बड़ा है, हम बात कर रहे हैं 3 नंबर में से कौन सा बड़ा है, ये चरित्रा गर्ग का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है, ठीक है। वैसे मुझे हर बार इसमें टाइम लग जाता है प्रॉब्लम निकालने में, बट है प्रॉब्लम, इट विल टेक सम टाइम बट आई विल डू इट, नो वरी, ठीक है भाई। मैंने बोला एल्स इफ, मैंने उसके बाद बोला सर, इसके बाद चरित्रा गर्ग ने क्या बोला सर, इन्होंने बोला कि सर एक काम करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, इन्होंने इसके बाद क्या बोला, बी इज ग्रेटर देन सी, B is greater than C and B is greater than A, right? B is greater than A। इक्वल टू लगाना नहीं था हमें वैसे, बाय द वे हम ये लगाते ना जनरली, A is greater than B, A is greater than C, तभी तो ग्रेटर है वो, नहीं तो इक्वल नहीं हो जाएगा वो उस केस में। खैर कोई बात नहीं, अभी कह रहे हैं इक्वल का केस बाद में करेंगे। A is greater than B and A is greater than C, ठीक है, और B is greater than C and B is greater than A, और उसके बाद हम इसके अंदर की बॉडी लग लेते हैं, नो डाउट, और क्या हम एस लगा लेते हैं, राइट। ये कोई प्रोग्राम था। हाँ भाई गर्ग साहब एग्री करते हैं यही प्रोग्राम था कुछ? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, ये प्रोग्राम था कुछ, है ना। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम था, अगर मैं इसे लिख करके भी चला करके देखूं तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम कहाँ आती है, इस वाली स्टेट में, इस स्टेटमेंट में आती है सर, जहां तक मुझे याद है, राइट, नो डाउट। एग्जाम्पल के लिए मैं इस कोड को एक काम करता हूँ, फटाफट चला के देख लेते हैं, मेरे ख्याल से मैंने बना रखा है, मैं इसको चला देता हूँ, ठीक है। सेम केस को मैं चला करके आपको दिखाता हूँ, फिर प्रॉब्लम सर्च करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है। इसी को हम बोलते हैं आपका लॉजिकल प्रॉब्लम इन योर प्रोग्राम, जो आपको फिगर आउट करने में, जो टेस्टिंग का पार्ट होता है, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है एसडीएलसी, उसमें एक पार्ट आता है हमारे पास सॉफ्टिंग, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्या आता है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो अभी के लिए मैं इसमें से थोड़ी सी स्पेसेस कम कर देता हूँ, और ठीक है, मेरे को यहाँ से पार्ट निकालिए, सी इन कर चुके हैं, देख लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और 3 नंबर हमने ले चुके हैं। नंबर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं ग्रेटर ले लेता हूँ, इक्वल की मुझे जरूरत नहीं है, बट आप चाहो तो ले सकते हो, नो डाउट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सिर्फ इसको ग्रेटर ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, क्योंकि इक्वल का केस हम बाद में बनाएंगे कि अगर इक्वल होते हैं तब, इक्वल का केस और अलग से बनाएंगे, ठीक है।
तो मैंने ये बोला, अब जो इनका था चरित्रा गर्ग में, उसमें एंड में एक और चीज लगी थी, जिसमें ये बोल रहे थे कि जो नंबर टू है वो ग्रेटर है नंबर वन से। देखो सिर्फ सेकंड वाली कंडीशन देखो, एलसिफ वाली, नंबर टू यानी बीच वाला जो नंबर होगा, जो सेकंड बार टाइम में मैं डालूंगा, वो ग्रेटर है नंबर थ्री से, पॉइंट समझ रहे हैं? और नंबर टू ग्रेटर है नंबर वन से भी, ठीक है, ओके। तो उस केस में अब मेरे पास क्या आएगा, ठीक है। इसे मैं रन करा के पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ। वैसे मैं डायरेक्ट रन करा के करूंगा तो पॉसिबिलिटी आई गेस मेरे से नहीं आती अच्छी, बट लेकिन वैसे ट्राई करता हूँ पहले डायरेक्टली। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, मैंने बोला आपका फाइव फाइव, सॉरी नॉट फाइव, एक बार में फाइव फाइव, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोल दिया आपका फोर, फोर इज द ग्रेटेस्ट। आया समझ में? फाइव फाइव फोर, पॉसिबिलिटी देख रहे हो आप? मैंने एक पॉसिबिलिटी एक ही डाली सीधा, वो आ रही गलत, फोर इज द ग्रेटेस्ट। फोर ग्रेटेस्ट कैसे है, समझ में आया? अरे हाँ, या तो आया या तो नहीं आया, सिंपल होता है। नहीं आया। अब जरा खुद सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। अब खुद सोचो कि सर फाइव बाई फोर डालने पे फोर ग्रेटेस्ट कैसे आया मेरे पास। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर था मेरा नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू। चलो मैंने मान लिया फाइव, मैंने बोला फाइव ग्रेटर है फाइव से, वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। और इसके आगे की कंडीशन वैसे चेक करो ना करो, अगर एक जीरो तो बाकी जीरो ही होगा, तो ये यहाँ पर इफ तो नहीं चलेगा। एल्स इफ में मैंने बोला नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर थ्री, नंबर टू इज ग्रेटर देन नंबर थ्री, तब उस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं बोलता ग्रेटर के केस में, तब उस केस में फाइव इज अगेन ग्रेटर देन फाइव, क्योंकि दोनों स्टार्टिंग नंबर टू क्या है फाइव, नंबर वन क्या है फाइव। यहाँ पर लिखा है ना नंबर टू क्या है मेरे पास फाइव, और नंबर थ्री क्या, नंबर वन क्या है फाइव, नंबर वन के अंदर क्या होगा फाइव, क्योंकि नंबर वन में डाला मैंने फाइव, और नंबर टू भी मैंने डाला है फाइव। तो मैंने बोला फाइव इज ग्रेटर देन फाइव, अगेन ये जीरो हो जाएगा, ये अगर वन भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, सर जीरो एंड वन जीरो ही आता है, इसलिए ये भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरे पास लास्ट वाला जो है वो आ जाएगा ग्रेटेस्ट, पहला पॉइंट। और इसमें हम इक्वल टू नहीं लगाते, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा के नहीं आएगा, ठीक है। अब आपका पॉइंट ये है, अगर मेरे पास नंबर इक्वल हुए तीनों, मैं अब इसके लिए एक और कंडीशन, अगेन प्रोग्राम हम ऐसे ही बनाते हैं, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो पहले हमने बेसिक बनाया, उसका चीजें अपेंड होती चली जाती है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू में लगा देता हूँ, चलिए ठीक है, ये भी कर देता हूँ मैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है यहाँ पर। और जो आपने करा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। बट यहाँ पर आप ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाया करते, उसका रीजन भी बताऊंगा आपको क्यों। ऐसा नहीं कि अपनी चीजों को रटना, आपको उन चीजों को समझना है। पहले मैं इसे चला देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे बोलूंगा फाइव फाइव फोर। अब इस केस में ऑब्वियसली बात है, तो चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरे एंटर हिट किया नहीं किया मैंने, चलो भाई। कनेक्शन चला गया। डू एम ऑडिबल, माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू पीपल, कैन यू प्लीज कंफर्म भी, कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके ओके, अरे वो डिस्कनेक्ट हो गए थे हम नेट से, जरा कोई बात नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हाँ, अकॉर्डिंग टू क्या नाम है इनका, अरे मैं चला रहा था दोबारा रन करा दें। अकॉर्डिंग टू चरित्रा गर्ग कि अगर हम इक्वल टू लगाएंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इक्वल टू का केस चेक करना होगा, तब उस केस में क्या करेंगे, जस्ट इमेजिन भी, अगर मुझे इक्वल टू का केस चेक करना, मैंने पहले फाइव दे दिया यहाँ से, एंटर हिट किया, उसके बाद मैंने फाइव दिया, एंटर हिट किया, उसके बाद मैंने फोर दबाया, एंटर हिट किया, तो उस केस में फाइव इज द ग्रेटेस्ट, ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। बट द फैक्ट इज, अगर मैं इस केस में बोलूं आपसे, मुझे इक्वल टू का एक अलग पार्ट रखना है कि इक्वल टू फाइव यहाँ पर दो बार आया है, तो उस केस में मेरे को ये भी चेक करना है कि पहले दो नंबर इक्वल है, लास्ट के दो नंबर इक्वल है, कि बीच के दो नंबर इक्वल है, वो इस प्रोग्राम में अपेंड करना है। तब उस केस में ये पॉसिबिलिटी जो है इक्वल टू आप नहीं लगाओगे। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, ये सुनो? कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भी, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको।
अगर मेरे पास आता, अब इसमें एक चीज आप कर लीजिएगा, मैंने बोल ही दिया तो इसे घर से कर लीजिएगा, मैं अब नहीं करा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है जैसे कि मैंने पहले बोला आपसे। तो होपफुली आप ये पॉइंट को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, हमारे पास क्या है, लिटरली बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए है, और हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो पहला पॉइंट तो सर ये आता है हमें कि इसके अंदर इक्वल टू का केस आप बना लेंगे, घर से बना लेंगे सब। कैन यू प्लीज कंफर्म भाई, यस और नो? घर से इक्वल टू का बना लेंगे आई गेस, है ना? इक्वल टू का केस बना लेंगे, पहले दो नंबर इक्वल है, लास्ट के दो नंबर इक्वल है, या बीच के दो नंबर इक्वल है, ये आपने बनाना है। पहला स्टार्टिंग का और लास्ट का इक्वल है, ये आपने करना है, ठीक है? अरे हाँ सर नहीं लिखना, यस सर लिखना है अभी, ठीक है? ये चीज ध्यान रखो। ओके आगे बढ़ते हैं भाई, ये पॉइंट तो मैं क्लियर हो गया, इसमें हमें ऐसा कोई डाउट नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ, राइट? अब देखिए सर, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ये पॉइंट तो मुझे क्लियर हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आगे बढ़ते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस दूं आपको पहले मैं? भी मैं क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ, जो लोग करना चाहते हैं लिटरली मैं उनके लिए है, उनके लिए क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ मैं। अरे सब जगह हैंग हो जाओगे क्या आप? कभी ब्राउजर हैंग, कभी ये हैंग। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम, होपफुली। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको, जो लोग सही में करना चाहते हैं उनके लिए है, बाकी जो नहीं करना चाहते उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि भाई देखो नंबर है, अब इतने कुछ ज्यादा नंबर तो मैं कट कर नहीं पाऊंगा आपके, लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप करेंगे तो आप सीखेंगे, इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर, राइट? तो मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को, हाँ भी दे दूं भाई, यस और नो? मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सब इसको लिख लीजिए, अपने कॉपी पेन निकालिए, और जिनको स्क्रीनशॉट लेने का मन है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? ये आपके ऊपर पॉइंट है, ठीक है? अब आपने एक प्रोग्राम बनाना, राइट अ प्रोग्राम टू चेक, आपका ऑब्वियसली बात है, ज्यादातर क्वेश्चन में यही लिखा होता है, राइट अ प्रोग्राम को डब्ल्यू हम लिख देते हैं, वेदर अ नंबर, मैं आपको समझाता चलूंगा लॉजिक क्या है, आपने कुछ सोचना है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है? वेदर वेदर अ नंबर इज डिविजिबल divisible divisible by 5 and 11, by 5 and 11, ठीक है भाई? आपको चेक करना है कि कोई नंबर 5 and 11, यानी कि दोनों के दोनों, एंड का मतलब है दोनों, दोनों से डिविजिबल है या नहीं है, ये आपने चेक करना है। क्लियर हो गया सबको? कर लेंगे? अरे यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? अरे यस करते चले जाओ, मैं आगे क्वेश्चन देते चला जाऊंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन तो आप ये करेंगे, ठीक है? उसके बाद करेंगे हम एग्जाम्पल के लिए, लीप ईयर और नॉट, राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether the year is leap year or not, whether the given year is given year is leap year or not, leap year or not, leap year पता है सबको? जब फरवरी में 29 डेज होते हैं उसे लीप ईयर बोलते हैं, बाय द वे। हमें चेक करना है, कोई भी साल डाले वो आपका, अभी 2021 चल रहा है, 20 चल रहा है, 1000 में डाले, या फिर कल 10,000 तक हम पहुंच जाए, वैसे हम तो नहीं, खैर क्या ही पहुंचेंगे, हमारी यंग जनरेशन से भी जो आगे जो भी बनेगी वो सब पहुंच पाए, तो उस केस में आप तब तक का निकाल सकें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने यही का निकालना है, तो उस हिसाब से आपने एक लॉजिक फिट करना है, इसमें लॉजिक सेट करना है आपने। कर लेंगे ये पॉइंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आई गेस, ठीक है? अब एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी ये मेरे को चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कर दे रहा हूँ ग्रीन से मार्क अभी, ठीक है? इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन से मार्क, जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है? बेसिक प्रोग्राम तो मैं आप में कर ही होंगे, जो मुझे प्रोग्राम चाहिए चाहिए उसको मैं ग्रीन से दे रहा हूँ, कि आपने करना है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द, ये कंपलसरी है, इसके बेसिस पे मार्क्स है जो ग्रीन वाले दे रहा हूं मैं, ठीक है? रेड वाले आपके पास है, करने हैं, जिसको नहीं करना कोई बात नहीं। टू चेक, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट कैरेक्टर कैरेक्टर कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? कैरेक्टर एंड चेक वेदर 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 इट इज अल्फाबेट अल्फाबेट और नॉट, और यहाँ पे लिखा मैंने अल्फाबेट और नॉट, मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों आते हैं, ठीक है? अल्फाबेट और नॉट। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? हाँ भी कंफर्म, क्लियर? अरे यस और नो भाई? हाँ सॉल्यूशन सेंड करना है इधर, मैंने आपका चैट देखा था, किनका था ये आंसर, क्वेश्चन किनका था ये? जिद, हाँ सॉल्यूशन सेंड करना, कहाँ सेंड करना है? खान को सेंड करना है, ये क्या लिखना था? सॉल्यूशन खान सेंड करना, कहाँ सेंड करना है मैं ये मान के चल रहा हूँ। सॉल्यूशन कुछ लोगों के पास मेरा नंबर है, कोई एक बंदा रिसीव कर लो आप उन लोगों में से, आप सबके सब मुझे भेजोगे, फिर मेरे पास व्हाट्सएप में फालतू का वो बन जाएगा, एक ग्रुप बना के कर लो, या कैसे करोगे मुझे नहीं पता, आप सेंड करो। मैंने एक को बोला था यहाँ पर, कौन थे वो लास्ट टाइम, राहुल बनता है गेस, कि आप ईमेल आईडी बना लो एक, उसमें ड्राइव पे अपने नाम का फोल्डर बना दो, सबके नाम का फोल्डर बना दो कोई एक। कौन करे, एक काम करते हैं, काम देते हैं हम चरित्रा गोरख को, ठीक है भाई? एक ईमेल आईडी बनाओ, और ईमेल आईडी बना लो, पब्लिक ईमेल आईडी का मतलब क्या है कि आप सबके पास उसका पासवर्ड होगा, चेंज कोई नहीं करेगा, ठीक है?
ठीक है, आप उसमें जाएंगे अपना ड्राइव में अपने नाम के फोल्डर में अपलोड कर देंगे और किसी और से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ भी क्लियर है। ये सुरांशु पांडु सर क्या करें इसका? अभी हम फॉर्म में कर सकते हैं, आप फॉर्म में कर सकते हैं, आप फॉर्म में कर दीजिए। होमवर्क कैसे करके देंगे ये आप फिगर आउट कर लो ना, आप इतने स्मार्ट बच्चे हो भी, यंग यंग जनरेशन के हो, आप खुद सोचो ना सबमिट कैसे करना है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर मेरे पास ड्राइव का एक लिंक है चेक करने का, मैं उसमें देख सकता हूँ, आप मुझे एक्सेल शीट या कोई भी ऐसी शीट या जैम बोर्ड या कहीं पर भी आप सबमिट कर दो, गूगल क्लासरूम है वहां पे सबमिट कर दो, आप ये चीज फिगर आउट कर लो आपको करना कैसे सबमिट। ये मेरे से डिस्कस करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? कर लोगे फिगर आउट, मैं मान के चलो आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप खुद कर लोगे फिगर आउट कि मुझे सबमिट कैसे करना है। मैं सिर्फ होमवर्क दे रहा हूँ, वो देख लो, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इसे भी मैं ग्रीन में दे रहा हूं आपको, अगर आपने पहला क्वेश्चन कर लिया तो आप इस लायक हो जाएंगे, आप सेकंड भी कर पाएंगे। राइट अ प्रोग्राम, इसमें ग्रीन में दे रहा हूं, जो ग्रीन में दे रहा हूं वो आपको 110% करके लाने हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर, ओके ये सेम ही है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर कैरेक्टर इनपुट करना है और क्या करना है उसका चेक करना है, एंड check whether the character is upper case और लोअर केस। आपने कैरेक्टर लेना है, उसे आपको चेक करना है लोअर केस। और एक और चीज है, यहाँ पे दिमाग ज्यादा मत लगाना कि आप सी प्लस प्लस के फंक्शन कोई लगा के नहीं आएगा। अगेन, जिन लोगों को फंक्शंस आते हैं स्क्रैच से लिखना है प्रोग्राम्स को, लेट मी टेल यू, कोई अगर इंटेलिजेंट समझे अपने आप को और सोचते हैं कि फटाक से हम एक फंक्शन लगा देंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं करना है। हम सी प्लस प्लस सीखते हैं इसलिए ताकि हम चीजों को समझे और खुद से बनाए। तो आपने यहाँ पर फंक्शंस यूज नहीं करने हैं, आपने अपने आप से बनाना है प्रोग्राम, सिर्फ इफ एल्स का यूज करके ही इसको करना है। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? जिनको आता है उनसे बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये वाला पॉइंट, ठीक है, ताकि आपका लॉजिकल अप्रोच क्लियर हो। यस और नो भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? फंक्शंस यूज नहीं करने हैं, जिनको फंक्शन नहीं आता इट्स ऑल ओके, आपको आता है नहीं तो छोड़ो, आपको तो पता ही नहीं कैसे यूज करते हैं। बट जिनको आता है सिर्फ उनके पॉइंट में कह रहा हूँ कि भाई इसको कैसे करके आना है, आपको इसमें ऐसे करना है, आप खुद के लॉजिक बना करके इंप्लीमेंट करो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, एक और प्रोग्राम है आपका, इसका लॉजिकल अप्रोच क्लियर होगी जो मैं दे रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, थ्री साइड्स, क्या लोगे? थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल एंड check whether it is a triangle or not, whether it is a triangle or not, it is a triangle or not, ट्राइंगल है या नहीं आपने चेक करना है। आपने इनपुट करानी है तीन साइड, और तीन साइड चेक कराने के बाद आपने करना है क्या कि ट्राइंगल है या नहीं। लॉजिक सोच रहे हो, समझ पा रहे हो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। और इसी तरीके से एक और प्रोग्राम कर सकते हो इसी में, राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether whether the side is whether the given side is a given triangle का मतलब है ऑब्वियसली आप उसका क्या दोगे, साइड दोगे। ट्राइंगल इज आइसोसेलेस स्केलन, और क्या है आइसोसेलेस स्केलन, और कौन सा होता है इक्विलेटरल। ठीक है, या चेक कर लोगे। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? सब किसके लॉजिक सोच पा रहे हैं? कोई ऐसा बच्चा जिसको लॉजिक नहीं समझ पा रहे हैं मेरे को बता दो यहीं पे, क्योंकि अगर आप लॉजिक सोच पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, होगा नहीं होगा डेट इज डिफरेंट स्टोरी। लॉजिक सोच पा रहे हैं यहाँ पे? प्लीज, अगर आप लोग लॉजिक नहीं सोच पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा घर से देते वक्त कि भैया इसको करना कैसे है। ठीक है, ये आपको मैं घर से इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग जितना करेंगे उतना आप सीखेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन काफी है। सी, अगर आप इतने इफेल्स पे कर लेते तो आपको इफेल्स का एक आइडिया तो लग जाएगा सर कि इफेल्स कैसे काम करता है। बाकी तो क्वेश्चंस बहुत है, गूगल करके मैं आपको दे दूंगा, आप खुद भी करके निकाल सकते हैं, जितने क्वेश्चंस करो उतने कम है। बट अभी के लिए इतने काफी है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने लिखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर अब। अभी ये पॉइंट क्लियर हो गया? कैन यू प्लीज कंफर्म? ये सब कर लेंगे होमवर्क से, ये ग्रीन वाले सबमिट चाहिए मुझे, रेड वाले नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके। यहाँ पर से सबसे इंपॉर्टेंट ये लोअर केस वाला और अपर केस वाला, स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने बहुत जगह, मैंने अब देख रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं। अब हम वापस आते हैं सर, हम क्या कर रहे थे सर, ऑपरेटर के बाद हम क्या कर रहे थे बेसिकली, इफ यू रिमेंबर दैट, हम कर रहे थे सर, हमने क्या किया था, हमने किया था ऑपरेटर चेक करना। क्या किया था हमने? ऑपरेटर। अब हम डेटा टाइप कर चुके हैं, ये आपको पता ही है।
और क्या कर चुके थे हम? ऑल गुड, चलो ठीक है, हम कर रहे थे फ्लो कंट्रोल, लेकिन मुझे कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पर। कैन आई मेक इट लिटिल बिट स्मॉलर, अगर मुझे दिख जाता है तो। इसमें है, हाँ ये रहा, फ्लो कंट्रोल इधर साइड है ना, ये रहा। तो देखो भाई, हमने फ्लो कंट्रोल की बात कर रहे थे, हम किसकी फ्लो कंट्रोल की बात कर रहे थे? तो फ्लो कंट्रोल में सर हमने क्या किया अभी तक, अगर हम फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं तो हमारे पास अभी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को समझा है। किसको समझा है सर? कंडीशनल स्टेटमेंट। ये पॉइंट क्लियर होता है सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? हम कौन से स्टेटमेंट समझ सके हैं सर? कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम इफ एल्स की हेल्प से इंप्लीमेंट करते हैं। कैन यू प्लीज कंफर्म भी? दूसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है आइटरेटिव स्टेटमेंट। कौन सी है सर? आइटरेटिव स्टेटमेंट। हाँ भी समझ में आ रहा है कौन सी स्टेटमेंट है? आइटरेटिव स्टेटमेंट। अब इसमें हम एक काम करते हैं, आइटरेटिव स्टेटमेंट को आने से पहले समझ लेते हैं। देखो, ये मेरे पास क्या है? मेरी फाइल है। क्या है मेरे पास? ये वाली फाइल है। एक मिनट, मैंने बोला सर ये मेरी फाइल है। देखो, ये मैंने फाइल बना रखी है यहाँ पे, राकेश डॉट सीपीपी नाम से मैंने एक फाइल बना रखी है। और ये जो फाइल मैंने बना रखी है, इसको मैं पहली बात तो सोर्स कोड बोलता हूँ। ये पॉइंट आपको क्लियर ही है। लेकिन मैं काम करता हूँ, पहले मुझे इसके आगे के पॉइंट को नहीं देखना, मुझे सिर्फ इतना देखना है। तो जो फाइल है, इसके अंदर मेरे पास कोड होता है। क्या होता है सर मेरे पास? इसमें कोड होता है। सर ये जो मेरे पास कोड है, यहाँ पर मैंने कोड लिखा है, कुछ ना कुछ तो कोड लिखा है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है। अब हमारे कंप्यूटर क्या है ना, जैसे हमें पता है कि हमने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी थी हमारे कंप्यूटर की, वो एक काम को बार बार कर सकता है और वो बोर नहीं होता है। हमारा कंप्यूटर बार बार एक काम को कर सकता है, वो बोर नहीं हो सकता। 1 लाख 1 करोड़ बार कर सकता है, वो बोर नहीं होता। ठीक है, और उसकी एक्यूरेसी 100% होती है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के केस में। तो सर अगर मैं यहाँ से आपसे बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, सर मैंने आपसे बोला, सर देखो मेरे केस में क्या हो रहा है कि मेरे पास क्या है, मैंने आपको बोला सर 1 + 2 + 3 आप करके दिखाओ मुझे। ठीक है, 1 + 2 + 3 क्या करना है? 1 + 2 + 3, समझे आप? तो आप करके दिखा देंगे सर, 1 और 2 कितना होता है? 3, और 3 और 3 6। आपने बोला ठीक है। मैंने बोला सर 5 तक करके दिखाओ, आपने बोला 6, यहाँ तक हो ही गया था। 6 और 4 10, और आपने बोला 5 तक 15। ये भी पॉइंट सर में है। सर अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐसे करके अगर आप 100 तक जाओगे, 90 + 91, 91 का जो समय आएगा, फिर उसे 92, ऐसे करके आप प्लस करते जाएंगे 100 तक। ये एग्जाम्पल के लिए आप बोले 1000 तक या 1 लाख तक। अगर मैं आपको 1000 तक भी देता हूँ तो शायद आप 2 दिन भी ना कर पाए, कॉपी पेन लेने के बाद भी। और उसमें गलती की चांसेस बहुत ज्यादा है। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भी। तो ये चीज हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो इन स्टेटमेंट को हम बोलते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, आइटरेटिव स्टेटमेंट, रिपीटेड जो स्टेटमेंट होती है। एक और तरीका इसको समझने का सर ये है कि मेरे पास होता क्या है कि मेरे पास एक सोर्स ऑफ कोड है। मेरे पास जो कोड है, इस कोड को, इस टास्क को पूरा करने के लिए कोड बार बार चलेगा। इसमें कुछ चेंजेस होंगे, बहुत माइनर चेंजेस है, लेकिन ये बार बार घूमेगा। जैसे इस नंबर, इस केस में पहले जो पहला नंबर है उसको मैंने नेक्स्ट नंबर से ऐड करा, फिर जो उसका सम आया, फिर उसको नेक्स्ट नंबर से ऐड करा, फिर यहाँ तक का जो सम आया, फिर नेक्स्ट नंबर से ऐड करा। समझ लो, इसी तरीके से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कोड को मैं घुमाता रहूंगा लूप की फॉर्म में, जब तक वो पूरा, जहां तक मुझे बताया नहीं गया। मैंने बोला अगर 5 तक सम चाहिए तो 5 तक करके मैं निकाल सकता हूँ। सुरांशु पांडे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये मुझे हर बार कोई एक आधा इंटेलिजेंट बच्चा दिख जाता है मैथमेटिक्स में, जो मेरे पास ये फॉर्मूला रख देता है। नो डाउट, वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। ठीक है, फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं नॉर्मल फॉर्मूले की बात करता। क्लियर शिरांशु? ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको उस फॉर्म में बताया। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? तो अब इस केस को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास आइटरेटिव को, हमारे पास क्या है सर? फॉर लूप है। कौन सा है सर हमारे पास? इसमें हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं, एक हमारे पास आता है फॉर लूप। ठीक है, लेट मी जस्ट गो अहेड इन अ सिंपल एम्प्टी स्पेस। तो सर हमारे पास क्या है? हमारे पास है फ्लो कंट्रोल में, फ्लो कंट्रोल के अंदर, अब हम क्या कर रहे हैं सर? फ्लो कंट्रोल के अंदर हम कर रहे हैं आपका कौन सा सर? अभी के केस में हम कर रहे हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट। आइटरेटिव स्टेटमेंट, आइटरेटिव का मतलब होता है रिपीटेशन। आइटरेटिव का मतलब होता है रिपीटेशन। आइटरेटिव का मतलब होता है रिपीटेशन। आइटरेटिव स्टेटमेंट कर रहे हैं, और आइटरेटिव स्टेटमेंट को करने के लिए हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज में 3 तरीके से हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, सेकंड है व्हाइल लूप, और तीसरा है हमारे पास डू व्हाइल लूप। ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है अभी? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ठीक है, इसमें अगर जिन लोगों को आता भी है, उनको कुछ ना कुछ नया मैं दे दूंगा, डोंट वरी, 110% आई गारंटी। ठीक है, स्टिल आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे कि सर फूल लूप से कैसे काम करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले स्टेटमेंट करके दिखाता हूँ एक। ये कोड की हमें जरूरत नहीं, इसको हम क्या कर देते हैं अभी के लिए, हटा देते हैं पूरे को, आई गेस, राइट। तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, चलिए। तो सर मैंने एग्जांपल के लिए बोला सबसे पहले कि सर, मैंने बोला एग्जांपल के सी आउट, और उसके बाद मैंने बोला एग्जांपल के लिए हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने बोला हेलो वर्ल्ड, ये सबको पता ही है, ये तो प्रिंट कर ही लेंगे ना सब। ये किसी, इसमें किसी को कोई डाउट है? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म क्या आउटपुट आएगा इसका? हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, नो डाउट। हाँ भाई, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म?
है ना, ये नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सर मेरे को हेलो वर्ल्ड ना एक बार नहीं चाहिए सर, मेरे को ना 2 बार चाहिए। मैंने कहा, ठीक है सर, एक काम करते हैं दूसरी बार से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो सर ये अब कितनी बार आएगा सर, 2 बार चिपक करके आ जाएगा नो डाउट, ठीक है। तो 2 बार चिपक करके ये आ गया। सर मेरे को 2 बार नहीं 3 बार चाहिए, चलो मैं एक बार और कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे सर 1000 टाइम चाहिए, तो फिर अब 1000 टाइम कॉपी पेस्ट करोगे। और अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें एंड एल लगाना भूल गया, 1000 टाइम फिर एंड एल को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। सर इसको करने का दूसरा तरीका है, अगर मुझे 1000 टाइम भी प्रिंट करना होगा तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, मैं इसके लिए यूज करूंगा आइटरेटिव स्टेटमेंट बार बार के लिए। तो मेरे पास इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फोर। फोर हमारे पास इस तरीके से काम करता है, इसमें हमारे पास 3 स्टेटमेंट जाएंगे, क्या जाएंगे, 3 स्टेटमेंट जाएंगे, ठीक है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो होती है इनिशियलाइजेशन। पहली जो स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, इनिशियलाइजेशन। आप यहाँ पे वेरिएबल क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। मैंने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ इनिशियलाइजेशन करोगे, पॉइंट समझ में आया। दूसरा, उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर कंडीशन देते हो, क्या बोलते हो, कंडीशनल स्टेटमेंट, जो हमने इफ में पढ़ी है उस टाइप की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर आ सकती है। इफ वाली जो हमने सारी कंडीशंस पढ़ी है वो यहाँ पे सारी लिखी जा सकती हैं। तो मैंने बोला कंडीशनल स्टेटमेंट वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास तीसरी होती है सर, क्या बोलते हैं मेरे पास, अपग्रेडेशन, ठीक है। अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है सर, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो सकता है, और जरूरी नहीं एक से या दो से हो, जिनको पता है उनके केस में कह रहा हूँ। तो इसको करके देखते हैं। सर मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के लिए, मैंने यहाँ पर बोल दिया इंट आई इज इक्वल टू 0। आई मतलब मैंने आई इसलिए, आई एक वेरिएबल का नाम है, आइटरेशन ले रहा हूं मैं इसलिए मैंने इसको आई नाम दिया। आप ए बी सी डी, आप इसका नाम रचल, राकेश, चरित्रा, विशाल, सुधांशु कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये सिर्फ एक वेरिएबल का नाम है। पॉइंट क्लियर हुआ, राशि भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई को मैंने बोला 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे जैसे हम इफ में लगाते थे। तो मैंने बोला आई लेस देन 10, समझे, आई की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 10, ठीक है। अभी आई के अंदर क्या रखा है, 0, 0 लेस देन 10 है, ट्रू होगा तो ये अंदर चला जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं जो कि होती है अपग्रेडेशन। क्या होती है अपग्रेडेशन, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी के लिए सिंपल सा आई प्लस प्लस, क्या लिखा मैंने, आई प्लस प्लस। पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसकी मैं बॉडी बना लेता हूँ। मैंने इसके अंदर आपको एक चीज नहीं बताई, बॉडी की केस में वो एक साथ ही बताऊंगा मैं, एक बार फोर लूप कंप्लीट कर लेता हूँ, इसको समझते हैं, समझिए। सबसे पहले क्या होगा सर मेरे पास, मैंने बोला कि आई की वैल्यू कितनी है, देखो समझने के लिए मैं एक पैनल बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है इनिशियल लेवल पे मेरे पास, आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यहाँ पे कंडीशन ट्रू या फॉल्स चलेगी, केस में लिखेंगे। तो आई की वैल्यू कितनी है बाय डिफॉल्ट भी, अरे लिखो भाई, 0। तो 0 लेस देन 10, हाँ भाई सही है या नहीं है, अरे सही है या नहीं है, यस। तो उस केस में हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये दोबारा जब जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी, जब ये दोबारा यहाँ पर जा रहा होगा ना, तो आई की वैल्यू यहाँ पर पता क्या हो चुकी होगी, आई की वैल्यू अब हो चुकी होगी 1। सर क्यों हुई होगी, मैंने यहाँ पे लगाया आई प्लस प्लस, और ये काम करता है जब सारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हैं आप, 1 करोड़ लाइन में लिख सकते हैं, या फिर 1 करोड़ 20 लाख 50 लाख कितनी भी लाइन ऑफ कोड आप लिख सकते हैं, उससे उसको मतलब नहीं है। ये पूरा चलेगा जो भी इसकी बॉडी के अंदर होगा, इस ब्रेस के अंदर स्टार्ट से लेकर के इस ब्रेस के अंदर एंड तक आप जितना लिखेंगे वो सब इसके अंदर माना जाएगा। तो पहली बारी में आई की वैल्यू 0 थी, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चेक होती है, और वो सिर्फ फर्स्ट टाइम चेक होती है, उसके बाद दोबारा चेक भी नहीं होती, फर्स्ट टाइम में सिर्फ चेक होती है। तो मैंने बोला आई की वैल्यू कितनी है सर, 0। आई कितना है, लेस देन 10, आई की वैल्यू कितनी है, लेस देन 10, यानी कि आई मतलब 0 लेस देन 10, ट्रू हुआ यानी कि 1 हुआ, 1 मतलब ट्रू, और मतलब कि फिर ये चल जाएगा। और सर जब ये आपका आई प्लस प्लस लिखा है, यानी कि यहाँ पर ये चला है मेरे पास आई प्लस प्लस, लेकिन क्योंकि मुझे पता है अभी की वैल्यू, जैसे मैंने प्लस प्लस ऑपरेटर में आपको बताया था कि ये आपकी जब दोबारा आएगा आई की वैल्यू दोबारा में चेंज होगी, पहले क्या होगा आपका, पास हो जाएगी, समझे नहीं समझे, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। अब यहाँ पर जब आई प्लस प्लस लिखा तो नेक्स्ट टाइम जब ये आई आ चुका होगा यहाँ पर चेक करो तो आई की वैल्यू 1 हो चुकी होगी। आई प्लस प्लस में सी आउट में देखा था ना हमने, कि हमने सी आउट में आई प्लस प्लस लगाया था जब, तो हमने ये चीज देखी थी कि यहाँ पर तो ये मुझे सेम ही वैल्यू दिखा रहा था जो आई प्लस प्लस की थी, समझे, सी आउट जब मैंने करा था तो सेम वैल्यू मुझे ये दिखा रहा था। लेकिन जब ये दोबारा इसको सी आउट करता हूं मैं, तो आई प्लस की वैल्यू 1 से बड़ी हुई मिलती है, जैसे अगर 6 थी तो 7 मिलती है। आया समझ नहीं आया, अगर मैं 6 से इनिशियलाइज करके तो या तो 6 ही मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम में मुझे 7 मिलेगी, पॉइंट समझे, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, मेरे पास वो मुझे 1 से बढ़ के मिलेगी, यानी कि जब नेक्स्ट टाइम होगा तो आई की वैल्यू 0 ना होकर के 1 होगी। 1 लेस देन 10 है सर, 1 लेस देन 10 है या नहीं है, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो, यस है, अगर है वो तो हेलो वर्ल्ड एक बार और प्रिंट हो जाएगा, समझे। उसके बाद सर क्योंकि आई प्लस प्लस दोबारा चला, फिर नेक्स्ट टाइम और चलेगा, फिर ये इसके बाद ये दोबारा चला, यानी कि आई प्लस की वैल्यू यहाँ पर बढ़ी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी, 2 हो चुकी होगी, कितनी हो चुकी होगी सर, 2 हो चुकी होगी, और 2 हो चुकी, 2 लेस देन
10 होता है। इसी तरीके से फिर 2 अगर 2 लेस देन 10 सही है तो ये हेलो वर्ल्ड फिर दोबारा स्क्रीन पे आ जाएगा, क्योंकि सी आउट हेलो वर्ल्ड को स्क्रीन पे जाने का काम करता है। इसी तरीके से हमारे पास ये 3 के लिए जाएगा, 4 के लिए जाएगा, 5 के लिए जाएगा, 6 के लिए जाएगा, 7 के लिए जाएगा, 8 के लिए जाएगा, 9 के लिए जाएगा। 9 का समझते हैं सर। जैसे ये 9 हुआ, 9 इज लेस देन 10, इतना समझ में आता है? 9 इज लेस देन 10, हाँ भी, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? 9 इज लेस देन 10, तो ठीक है सर, हेलो वर्ल्ड आ गया मेरे पास स्क्रीन में। अब जो वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी नेक्स्ट टाइम में? 10। कितनी हो जाएगी? 10। 10 इज लेस देन 10, ट्रू है फॉल्स है? हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म, ट्रू है या फॉल्स है? जैसे ही फॉल्स आता है, यानी कि फॉल्स जैसे ही ये आएगा, जैसे ही फॉल्स आएगा उस केस में क्या होगा सर? ये जो लूप है इसकी जितनी भी बॉडी, क्या 1 करोड़ लाइन ऑफ कोड है या फिर 1 लाइन ऑफ कोड है, ये पूरा का पूरा रुक जाएगा। यानी कि जो ये वाला पार्ट है पूरा, ये जो कोड ब्लॉक है हमारे पास, वो कितना भी बड़ा हो वो सारा का सारे से बाहर आ जाएगा ये। और बाहर आती है वो क्या है, इसके नीचे जो लाइन होगा वो चलाएगा, उसके आगे कोड चलाएगा, लेकिन उसका कोड कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसे ये मान के चलेगा। थोड़ा थोड़ा सबको क्लियर हुआ? इसको चला के देख ले एक बार। हाँ भी, कैन यू प्लीज गिव मी द कंफर्मेशन? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? ओके, तो इसे हम चला के देखते हैं। तो मैं इसे एक बार क्लियर कर देता हूँ और मैं इसे चला के देखता हूँ। तो मैं लिखा, अच्छा मैं यहाँ पे एंडल नहीं लगा तो चिपक के आएगा एक बार में, फिर नेक्स्ट टाइम मैं एंडल लगा के दिखाता हूँ, ठीक है? पहले देख लो ऐसे ही। ठीक है, तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। गिनने में दिक्कत हो रही है तो मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं एंडल लगा देता हूँ, ठीक है? बैकस्लैश एन भी लगा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, आप कौन सी अप्रोच यूज करते हो, कोई खास डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। ठीक है, अभी के लिए मैं एंडल लगा दिया, ठीक है? तो अभी हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, 10 बार आएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आई की जो लास्ट वैल्यू होगी, जैसे मैं आई की वैल्यू प्रिंट भी कराना चाहूँ तो मैं आई की वैल्यू भी प्रिंट करा सकता हूँ। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी, मैं मल्टीपल सेमीकोलन लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, मैं कितने भी सेमीकोलन लगा सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर भी कितने भी सेमीकोलन लगाता हूँ उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। मतलब मैं इसको रन कराऊंगा तो सेम ही काम करेगा वो, सेमीकोलन से दिक्कत नहीं है, सेमीकोलन ना होने से दिक्कत है। पॉइंट समझे आप? इससे फर्क नहीं पड़ता, आप 10 लगा लो, 1 लाख लगा दो, उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली हम एक ही लगाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? कहीं पर जहां पर भी सेमीकोलन लगता है वहां पर सिर्फ आप मल्टीपल भी लगा सकते हो, एक भी लगा सकते हो। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं, वैसे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दी, ये बहुत ही बेसिक्स में आती है। अगेन, इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं अगर बोलता हूँ एग्जांपल के लिए, अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको अमेजिंग बताऊंगा सुधांशु, अभी तो स्टार्ट भी नहीं करी मैंने। अभी देखो, हेलो वर्ल्ड है, अब मैं आई की वैल्यू अगर लगाता हूँ तो मेरे पास क्या आनी चाहिए? देखो, अब ये एंडल में लगा रखी है ऑब्वियस सी बात है, तो मेरे ख्याल से मैं इसको एंडल में नहीं लगाता हूँ, एंडल लास्ट में करेंगे, हम यहाँ पर आई की वैल्यू बीच में दे देंगे, राइट? आई की वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है? आई की वैल्यू मैंने दे दी, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन में वो पहुंच जाएगा, और थोड़ी सी यहाँ से स्पेस देता हूँ। तो ये हेलो वर्ल्ड की वैल्यू में देखते जाना क्या आएगा। देखो, अगर मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर से, तो हेलो वर्ल्ड की वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, इसको मैं इस कंसोल को पूरे को बड़ा कर देता हूँ। मैंने कहा 5 तक लेना चाहिए था, 10 ज्यादा हो गया। पहले हेलो वर्ल्ड आया 0 के लिए, यानी जब आई की वैल्यू 0 थी। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या थी आई की, बढ़ करके 1 हुई होगी। क्या हुई होगी? 1 हुई होगी। मैं इसको समझा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए। इंपॉर्टेंट ये है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। देखो भाई, हेलो वर्ल्ड 0 इसलिए आया क्योंकि आई की वैल्यू, मैं आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, है ना? प्रिंट करा रहा हूँ ना मैं आई की वैल्यू, समझ पा रहे हो आप लोग? आई की वैल्यू तो मैंने 0 प्रिंट आई, फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू जब बढ़ गई, दोबारा लूप चला तो आई की वैल्यू 1 हो चुकी थी तो 1 आया, 2 हो चुकी थी तो 2 आया, फिर 3 हो चुकी तो 3 आया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 9 तक आया सर, 10 पे नहीं आया, क्योंकि जैसे ही 10 इक्वल टू 10 इज लेस देन 10 हुआ होगा, उस केस में फॉल्स हो गया और लूप से बाहर आ गया होगा। पॉइंट समझ में आया सबको? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? कैन यू प्लीज कंफर्म? यूज ऑफ हैंडल, ओहो, आपने अटेंड नहीं करे भैया लेक्चर पहले वाले, जिद आप तो स्टार्टिंग से हो मेरे साथ है भाई। हैंडल मतलब नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए काम आता है, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो चिपक के आ जाएगा बिल्कुल। अब समझ में आया? कैन यू प्लीज कंफर्म? जिद, ओके, चलो, ये पॉइंट है। जिद तुम्हारा असली नाम क्या है बेटा? जिद्दी है? असली नाम क्या है आपका? जिद तो मुझे लगता नहीं नाम होगा आपका, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये सही में जिद्दी है? चलो खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, हम वापस शाहनवाज आलम। ओके, मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिनका नाम है आलम। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं। भाई का नाम भी आलम, सबका नाम आलम चल रहा है यहाँ पे। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट आते हैं, अपार्ट फ्रॉम जोक। तो सर एक चीज और है, अगर सर मैं यहाँ पर से एग्जाम्पल के लिए कंडीशन ना डालूं तो क्या होगा? ये छोड़ सकता हूँ मैं खाली? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? क्या मैं ये खाली छोड़ सकता हूँ? यस और नो? एरर आएगा नहीं आएगा? और एरर आएगा तो कौन सा आएगा? क्या एरर आएगा मेरे पास? नो, नहीं छोड़ सकते खाली, शेखर सैनी, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ भी, एरर क्या आएगा मेरे पास? इन्फिनाइट लूप, श्रांशु पांडे, इन्फिनाइट लूप, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर अगर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं आपसे, मैंने इसको खाली छोड़ दिया। जिन लोगों को फॉर लूप पहले से आता है सिर्फ उनको समझा रहा हूं मैं ये, और जिनको नहीं भी आता वो भी सीख सकते हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर मैं ये कभी खाली छोड़ देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं? खाली छोड़ देता हूँ, ये बीच वाला, ये होती है कंडीशन। और कंडीशन बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाती है यहाँ पे? 1।
अगर आप कुछ नहीं देते तो वो सिर्फ वन मान लेता है और ये इन्फिनाइट लूप हो जाता है, इन्फिनाइट टाइम हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट करेगा। इन्फिनाइट टाइम मतलब ये खत्म ही नहीं होगा, प्रोग्राम एंडलेस है जो मैंने बना दिया है। इसे कंपाइल करेगा, होपफुली इसे सक्सेसफुल कंपाइल कर दे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आगे देख रहे हो, ये बढ़ता चला जाएगा और ये मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, इस सर्वर की मेमोरी कंज्यूम करेगा। कंडीशन नॉट स्टेटेड, आपने कंडीशन नहीं बताया ना, कंडीशन स्टेटमेंट आपने मिस कर दी वहां पे, तो आपने उसकी जगह अगर खाली दोगे तो यहाँ पर ही चलता जा रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो हमने इन्फिनाइट लूप बना दिया, ये चलता जा रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत तेजी से चल रहा है। और ये कंप्यूटर क्योंकि सर्वर से रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट आ रही है इसलिए आपको थोड़ा स्लो दिख रहा होगा। अगर ये मेरे सिस्टम में चल रहा था एकदम से नंबर बहुत तेजी से ज्यादा दिख रहे होंगे, क्योंकि एक रिक्वेस्ट जा रही है, क्योंकि सर्वर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे ना, मतलब सी प्लस प्लस में पीछे कोई सर्वर इसको कंपाइल करके भेज रहा है, तो एक जितने में रिक्वेस्ट गई इतने में दोबारा आया, इतने में आप देख पा रहे हो कि नंबर भर भर के आ रहे हैं मेरे पास काफी सारा, 1400 के बाद सीधा 1600 वगैरह वगैरह। अंडरस्टूड भाई पॉइंट, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म? अगर आप कंडीशन नहीं देते तो कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि वो क्या बन जाएगा आपका, बेसिकली आपका बन जाएगा इनफाइनाइट लूप। अरे रोक दो इसे, रोकने के लिए आपने दीवाना कंट्रोल सी, कंट्रोल सी राइट। अच्छा ये इसमें काम नहीं करेगा तो यहाँ पे ऊपर स्टॉप दे रखा है हमारे पास। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, कंडीशन इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग इट्स ऑल फाइन, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर होगा सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो? ठीक है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, आई की वैल्यू कर देता हूँ। ओके, वुड आई बी एबल टू टाइप, या मैंने बोला आई इज लेस देन 10, पहला पॉइंट तो यही कर देते हैं सर। और उसके बाद एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला सर, अगर मैंने आपसे बोला कि मैं यहाँ पर ये पॉइंट नहीं देता हूँ, मैं आई की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, और मैं ऑब्वियसली इसको मैंने इनिशियलाइज कर रखा है अगर पहले कहीं और से, तो इज इट पॉसिबल सर, इज इट पॉसिबल और नॉट, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भाई, सर है प्लस प्लस में भी सेम होगा सर, प्लस प्लस आई में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अभी कि इसमें कोई खास डिफरेंस दिखेगा नहीं आपको, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। वो बात की बात करेंगे प्लस प्लस आई में। लेकिन अभी क्या सर, हैंग क्यों नहीं हुआ? क्या हैंग नहीं हुआ अभी सूर्यांशु पांडे? अरे ये बहुत कम प्रोसेसिंग है, प्रोसेसर के हिसाब से जो आजकल के जमाने के प्रोसेसर हमारे पास है ना सूर्यांशु, एक फोर लूप ही तो चला रहे हो, बस एक फोर लूप, मात्र एक फोर लूप। वो चीजों को यहाँ पर जो आगे हमारे पास है ना प्रोसेसर, उनके पास दिमाग है, मतलब लिटरली उनके पास इतना सेंस है कि आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो आगे बढ़ाता चला जाएगा उसको, सिंपल। कुछ नहीं कर रहा है, उसको रिपीट कर रहा है नंबर को, एक से ऐड करता जा रहा है और कुछ नहीं। हाँ एक टाइम बाद ऐसा होगा, ये कंप्यूटर कहने को इन्फिनाइट है लेकिन ये इन्फिनाइट नहीं होता प्रोग्राम, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सर इन्फिनाइट आपने बोला है, फिर बोलो नहीं है सर, कंप्यूटर की ना कैलकुलेट करने की ना एक लिमिट है। जैसे सी प्लस प्लस के केस में अगर यही प्रोग्राम मैंने पाइथन में लिखा होता तो मैं बोलता इन्फिनाइट जिंदगी भर तक चलता रहेगा, 10 साल बाद जाके देखोगे तो भी चल ही रहा होगा। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकता, सी प्लस प्लस में हमारे पास हम नॉर्मल डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, और इंट आई की वैल्यू, इंटीजर की एक लिमिट है, उसके बाद इंटीजर नंबर नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा, उस केस में वो रुक जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट, यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? इंटीजर की लिमिट से बाहर हो जाएंगे तो ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा थोड़ा। अगेन एक किसी का डाउट था मेरे पास, कुछ तो था प्लस प्लस आई में, प्लस प्लस आई भी दिखा देता हूँ मैं इनको, इनको फिर बोलोगे सर ने दिखाया नहीं। चलो मैं दिखाता चलता हूँ, ये भी देख लो भैया, ये भी देख लो, और मैं इसे इनफ्लाइट ना करके आई लेस देन 10 कर देता हूँ, ठीक है। ये भी देख लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी, ठीक है। अब ये मेरे पास 0 1 2 3 4 आया से। हाँ भी अखिलेश रोताना, अभी क्लियर है? अखिलेश कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? हाँ भाई कंफर्म। एक मिनट भाई, कैन यू, ये कौन है? एक मिनट दीजिएगा प्लीज, हाँ। हेलो, नमस्कार सर। सर वो एक्चुअली पता क्या हुआ, मैं क्लास ले रहा था और अभी मैं क्लास ही ले रहा था, मैं फ्री होके सर लेट, मैं आपको एक बार कॉल कर दूं सर? सर मैं तो खुद ही सोचा था आने की, आप बताइए आप। ठीक है सर, मैं आपको कॉल कर देता हूँ सर, फ्री होते ही ना यहाँ से। ओके सर। हाँ जी, तो हम क्या कर रहे थे? हाँ भी अखिलेश को क्लियर हो गया पॉइंट, चलिए ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अभी फॉर लूप में दो चार चीजें और हैं, और बढ़ेंगे प्रोग्राम, लॉजिकल क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास। इफ में तो बहुत कम क्वेश्चन दिया मैंने, मुश्किल से 10 15 क्वेश्चन करोगे आप उसमें टोटल मिला के, लेकिन इसमें मेरे पास बहुत क्वेश्चन है। अब ये तो पॉइंट क्लियर हो गया सर, अब मैं ये कर रहा था सर, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा करके अगर इधर देता हूँ, ये वाला पॉइंट ले रहा था ना मैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? आपको क्या लगता है अगर मैं इसको रन कराता हूँ? हाँ भई, एरर देगा, चल जाएगा, नहीं चलेगा? यस और नो? यस और नो भी? चल जाएगा। सेम आउटपुट आएगा या डिफरेंट होगा? चलेगा, चलेगा, चल जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। यस। चलो ठीक है भाई, चला लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और आपने देख ही लिया आउटपुट एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो अब एक पॉइंट चीज समझ में आई सर, ये पहली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट ऑप्शनल होती है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या होती है? ऑप्शनल होती हैं, ठीक है।
पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, अब तीसरा, अगर सर मैंने ये स्टेटमेंट नहीं स्पेसिफाई करी और इसको मैं हटा करके वापस यहीं ले आता हूँ फिलहाल के लिए, आई मीन आई जस्ट टेक इट दिस थिंग ओवर हियर, ठीक है, और इसको हटाता हूँ यहाँ से। वैसे नहीं हटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे, लेकिन वो टर्मिनेशन का कोई मतलब बन नहीं रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं हम। तो अगर मैं करता हूँ तो अभी अगर मैंने आई प्लस प्लस नहीं दिया तो उस केस में क्या होगा, सोचो। चलेगा नहीं चलेगा, पहला क्वेश्चन ये है, अगर चलेगा तो कैसे चलेगा। देखो मैं सिर्फ नए बच्चों से थोड़ा सा मुखातिब होना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। पुराने बच्चों को तो, और पुराना इन द सेंस जिनको पहले से आता है उनको आता है, वो थोड़ा सा जवाब दें। इन्फिनाइट लूप बन जाएगा आदित्य नेगी। हाँ भी, जो नए बच्चे हैं उनसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप प्लीज यहाँ से मेरे से आंसर देने की कोशिश करें। चल जाएगा, बस इंक्रीमेंट नहीं होगा। दिवाकर घोषेन, घोषेन, ठीक है। जीरो, जीरो का मतलब मैं नहीं समझा, आप फॉल्स लिखेंगे, जीरो वगैरह मत लिखिए आप, क्योंकि जीरो नंबर समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे। जिद शाहनवाज आलम। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यहाँ से एक काम करेंगे, सबसे पहले पॉइंट तो सर कि ये जो मेरे पास है, अगर मैंने यहाँ पर नहीं दिया, कौन सा ऑपरेटर सर, यहाँ पर ऑपरेटर नहीं दिया मैंने, अपग्रेडेशन वाला, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया मैंने, तो एक बार चलेगा नहीं, एक बार नहीं चलेगा, बहुत बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। क्योंकि सर यहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं होगी। सर आई की वैल्यू कितनी है सर, जीरो। आई की वैल्यू कितनी, जीरो। जीरो लेस देन 10 है सर। देखो जीरो लेस देन 10 हुआ सर, सोचो। हाँ, तो ठीक है सर, यहाँ कंडीशन हो जाएगी हेलो वर्ल्ड, और नेक्स्ट लाइन पे एंडल उसे लेके चला जाएगा। हेलो वर्ल्ड जीरो, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू दोबारा, जैसे ही लूप का यहाँ पर पहुंचता तो वो एंड यानी स्टार्टिंग पे दोबारा पहुंच जाता है। कहाँ, जैसे इस ब्रेसेस पे पहुंचता वो बोलता है कि वापस जाओ, वापस जाता है। अब अपग्रेडेशन के लिए कुछ था ही नहीं यहाँ पे, तो बोलेगा आई की वैल्यू कितनी है, जीरो। जीरो लेस देन 10, हाँ ट्रू है, वो फिर दोबारा उसमें पहुंचेगा हेलो वर्ल्ड, और जीरो प्रिंट करा के फिर नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाएगा। और ये जैसे ही ब्रेस मिलेगा उसे वो दोबारा ऊपर चला जाएगा। और ये इन्फिनाइट टाइम के लिए चलता रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो। ये लिटरली इन्फिनाइट है, ये रुकेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें नंबर बढ़ी है 9 इंटीजर का भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। तो हेलो वर्ल्ड जीरो, हेलो वर्ल्ड जीरो आप देख रहे होंगे, तो हेलो वर्ल्ड जीरो आ रहा है क्योंकि एग्जैक्ट है ये, तो हमें कुछ बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है इसके अंदर। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हाँ भी, किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से प्लीज। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप पूछ लीजिए। हल्का फुल्का डाउट भी होगा, अगर आप पूछेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, वाई सर, क्वेश्चन है वाई, किस चीज के रिगार्डिंग वाई कह रहे हैं आप। ये अभी तो समझाया मैंने आपको, देखो दोबारा देखो, मैं एक मिनट दोबारा समझाया था। सर मैंने बोला आई की वैल्यू जीरो होगी, आई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब मैंने बोला जीरो लेस देन 10, समझ रहे हो, जीरो लेस देन 10 बोला ना मैंने। अब जीरो लेस देन 10 ट्रू है या फॉल्स है, जिद आपसे बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ट्रू है या फॉल्स है, कैन यू प्लीज कंफर्म। ट्रू है, तो उस केस में हेलो वर्ल्ड चलेगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी जीरो, एंडल यानी नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। फिर वो दोबारा जैसे यहाँ पर पहुंचता है ब्रेसिस पे, तो वो दोबारा वहां पर पहुंचेगा। अब क्योंकि वो चेक करता है यहाँ पर अपग्रेडेशन मेरे पास नहीं है, अपग्रेडेशन मेरे पास नहीं है कुछ करने के लिए, तो वो देखता है आई नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे स्किप करेगा, सीधा देखा आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी यहाँ पे। वो दोबारा देखेगा, फिर से जीरो है, जीरो लेस देन 10 है, कितनी है, जीरो लेस देन 10 है। तो ये फिर से ट्रू हो गया, और उसके अंदर फिर जाएगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया, आई की वैल्यू फिर दोबारा जीरो थी तो जीरो प्रिंट कराएगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ब्रेसेस देख के दोबारा जाएगा, वो देखेगा फिर आई की वैल्यू जीरो है, क्योंकि अपग्रेडेशन की कुछ नहीं है, जीरो लेस देन 10, और वो प्रिंट होता रहेगा जैसे हम इतनी देर में मैंने आपको समझाया। वो अभी तक भी हेलो वर्ल्ड जीरो प्रिंट कर ही जा रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ, कैन यू प्लीज कंफर्म। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, ये पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। पहले मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, आई डोंट थिंक इसको चलते रहना चाहिए हमें। अब मैंने कर दिया सर, ये पॉइंट हमें समझ में आया। सर व्हाट इफ मैं इसको खाली छोड़ दूं यहाँ से, तीनों ही की तीनों स्टेटमेंट, अगर तीनों स्टेटमेंट में खाली छोड़ दूं तो क्या होगा उस केस में। हाँ भी, चलेगा या नहीं चलेगा, कैन यू प्लीज कंफर्म। हाँ ऑब्वियसली मैं यहाँ के आई नहीं है मेरे पास वेरिएबल, तो मैं आई की वैल्यू हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ भी, चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा अकॉर्डिंग टू विशाल भंडारी। और जेड के हिसाब से भी नहीं चलेगा। और भी आंसर लिखना है ना आपने, मिस्ट्री आइगन नहीं, यस है, रुद्राक्ष मित्तल नो है, राहुल पंत नो है। भाई आप लोग जो लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंटेलिजेंट प्रिटेंड कर रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं। हेलो वर्ल्ड ठीक है, एक ही बार आएगा मेरे ख्याल से अखिलेश के हिसाब से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सब पार्टिसिपेट लें। डोंट नो तो कुछ होता नहीं है ना, यू हैव टू पार्टिसिपेट। आप बोलिए, सोचिए, लॉजिक लगाइए कि हो सकता है नहीं हो सकता, आपको आंसर देना है। डोंट नो तो हर चीज का आंसर है ना फिर। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, आई डोंट नो वाई आर टेकिंग दिस क्लास, डोंट नो। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको आंसर डोंट नो नहीं देना है, अगेन ट्राई कीजिए। हाँ भाई, यहाँ पर और भी बच्चे थे ना, कौन सा, प्रिया रावत, चरित्रा गर्ग, और कौन सा था, सुधांशु राठी, गौरव धरीवल, आदित्य नेगी, मोहित पंत, अखिलेश रोतानी, हिमांशु जोशी, विशाल भंडारी, प्रवीण कुमार। हाँ भी,
शिखा सैनी नहीं, हिमांशु जोशी इन्फिनाइट लूप, और आदित्य नेगी ये, तो ये नहीं। चलो मैं रन करा के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो जैसा मैंने बोला था आपसे। ओके, ये क्या हुआ, लेकिन ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज तो निकाल दी थी। एक मिनट रुको, सॉरी माय मिस्टेक। ये आई गेस कंट्रोल जेड दबा मेरे से, क्या दबा आई डोंट नो एग्जैक्टली। ये वापस आ गई होंगी, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। एक मिनट, माय मिस्टेक, ठीक है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, और ये फिर दोबारा से आ गई क्या वैल्यूज। ओके, एक मिनट रुको, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, राइट। वो स्टॉप हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब चाहिए, राइट। और यहाँ से हमें आई फिर से हटाना पड़ेगा। ये बड़ी दिक्कत की बात है, बार बार मैं कर रहा हूँ, अब रन हो जाना चाहिए। ठीक है, कंपाइलिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम तो भी कंपाइल ही हो रहा है, ठीक है। ये सर्वर क्यों चला जाता है भैया। शिखा सैनी ने अभी चला के देख लिया है, पहले तो बोल रहे थे नो, अभी इन्होंने ऑनलाइन कंपाइलर पे चला के देख लिया है, एंड एज पर हर अभी इनफ्लाइट लूप है। ये तो आपको मेरी बातों से भी पता चल जाता होगा, ये प्रिडिक्ट कर ही लेते हो कि सर जिस तरीके से बोल रहे हैं कि होगा नहीं होगा, ये भी आप समझ ही पा रहे हो। तो एक मिनट, ये रुको, पहले ये हटाता हूँ, पसंद नहीं है सब, फालतू का कमेंट डाल के रखते हैं। ठीक है, इसको उठाते हैं, ऊपर ले जाते हैं पहले फटाफट, हैश लगाते हैं इसमें, उसके बाद नेम स्पेस को भी ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें इसमें। अभी काम करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं फॉर सेमी कॉलन, सेमी नहीं, यहाँ पे नहीं लगाना अभी, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला आपका क्या, इधर, सॉरी माय मिस्टेक, ये बार सही में काम नहीं करता दिमाग या हाथ। चलो खैर कोई बात नहीं, कि हमारे पास आ गया, इसे मैं रन करा देता हूँ, पहले फटाफट देख लो। काफी लोगों ने इनफिनाइट लूप बोला है, ठीक है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एंड नहीं लगाया, तो इनफिनाइट लूप ये बन चुका है, ये इनफिनाइट टाइम चल रहा है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन ये है, जिनको ये क्लियर नहीं हो कि इनफिनाइट टाइम क्यों चल रहा है सर, उसको उनको बता देता हूँ सर। हाँ भी कुछ होंगे ऐसे लोग जिनको इनफिनाइट टाइम का समझ आया कि सर तीनों तीनों आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको वो बाय डिफॉल्ट वन लेता है। अगर आप ये कंडीशन देते ही नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, वन लेता है। यहाँ पर आपने अपग्रेडेशन के लिए कुछ नहीं दिया। अगर आप चीजों को ध्यान से देखें ना, ये तीनों तीनों एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्टेटमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, जो देखने में लगती है कि सर आई की वैल्यू जीरो है, हमने उसको एक ही वेरिएबल पे खेल रहे हैं, इसलिए वो ऐसा लगता है हमें कि वो एक ही पे डिपेंडेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वेरिएबल का मतलब है कि इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर आप इनिशियलाइज कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो उसको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है, अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, आप कुछ नहीं दे रहे हो तो इन्फिनाइट लूप है, इसलिए वो अभी भी इन्फिनाइट है इसी की वजह से। और यहाँ पर अगर आप अपग्रेडेशन नहीं देते तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी वजह से वो इन्फिनाइट है। पॉइंट समझ पाए, ये सर नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म। समझ पाए या नहीं समझ पाए, या तो समझ पाए होंगे या तो नहीं समझ पाए होंगे, एक ही तो चीज होती है। तो सर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें देखने में ऐसा लगता है सर, इज इट पॉसिबल कि मैं यहाँ पे सी आउट लिख दूं। लाइक मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने बोला आई एम राशिद, मैं लिख दिया आई एम राशिद, इज इट क्लियर। हाँ भी, राशिद नहीं, राशिद नहीं, राशिद। हाँ भी, ये पॉसिबल है, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई। नो, अकॉर्डिंग टू चैत्रा गर्ग इट इज नॉट पॉसिबल। और कोई, और कोई है ऐसा। हाँ भी बताओ, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई। नो। ठीक है, और ओके, मैंने इसे इन्फिनाइट बना रखा है, इसलिए इन्फिनाइट आ रहा है। एक मिनट रुको, पहले मेरे को दिखाना था, तो मुझे इसमें कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे, सो दैट ये हमारे पास एक दो बारी चले। और मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए, टू मेक इट वर्क प्रॉपरली, इसके अंदर सी आउट में मैं लेता हूँ आई प्लस प्लस, राइट। देखो मैं कोड को ना बिल्कुल मेस्ड अप कर रहा हूँ, आपको समझने में, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोड कितना भी मेस्ड अप हो सकता है, लेकिन आपको समझ में एकदम आना चाहिए, कितना भी मेस्ड अप हो। मैंने कहा इंट आई इज इक्वल टू जीरो, राइट। और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई लेस देन टू, राइट, मैंने लिख दिया आई लेस देन टू। ठीक है, और बस खत्म। मैं इसे रन कराता हूँ, देखो अब देखना, अब आपको दिख जाएगा। अच्छा, एंडल और लगाना था मुझे, मैंने यहाँ पर भी नहीं लगाया और यहाँ पर भी नहीं लगाया, मैं एंडल और लगा देता हूँ दोनों साइड, एंडल, सो दैट आपको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़े, आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पर भी मैं एंडल लगा देता हूँ, मैंने बोला एन एल, ठीक है। और आपने देखा यहाँ पर मैंने सी आउट लिख दिया, और ये काम कर रहा है प्रॉपरली। काफी लोगों का नोटा चरित्रा, काफी कॉन्फिडेंट थे आप लोग, बट आपका कॉन्फिडेंस का कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि रीजन भी ये चल रहा है प्रॉपर। आई एम राशिद पहले आया है, उसके बाद हेलो वर्ल्ड आया है, उसके बाद फिर हेलो वर्ल्ड आया है, समझ रहे हो उसको कैसे आया वो हेलो वर्ल्ड।
क्योंकि आई की वैल्यू मैंने यहाँ से करी ना, यहाँ पर नहीं अपग्रेडेशन दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया, क्या मतलब है? मतलब आई की वैल्यू 0 थी, ठीक है, 0 लेस देन 2 है। अगर 0 लेस देन 2 है, इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा अलाइनमेंट कर देता हूँ प्रॉपर्ली, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये मेरे पास कोड है, इसको अलाइन करके रख देते हैं, और एक मिनट इसको एक बार और ऊपर करते हैं थोड़ा सा। ऑल गुड। अब देखो मैंने क्या करा, सी आउट सबसे पहले ये एक ही बार चलता है अपनी लाइफ स्पैन में, वो चल गया यहाँ से तक सेमीकोलन तक, उसने बोला आई एम राशिद। उसके बाद कंडीशन कौन सी चलती है? सेकंड वाली, यानी कि 0 लेस देन 2 है, समझ रहे हो? 0 लेस देन 2 है, आंसर है, और यहाँ पे अपग्रेडेशन कुछ है नहीं, छोड़ो उसको। तो सीधा हेलो वर्ल्ड आया, और उसके बाद मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, यानी कि आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी जब नेक्स्ट टाइम आएगी, यानी कि यहाँ पर आने के बाद आई की वैल्यू हो चुकी है 1। 1 लेस देन 2 होगा सर? बिल्कुल होगा सर। 1 लेस देन 2 है तो ये दोबारा हेलो वर्ल्ड आएगा, और उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पर बढ़ चुकी होगी 1 से, वो वहां पर जब नेक्स्ट टाइम जाएगी तो कितनी हो जाएगी आपकी? यहाँ पर आकर 3 लेस देन 2 होता नहीं तो फॉल्स होता, तो दो बार हेलो वर्ल्ड आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भाई, नए बच्चे प्लीज जो पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, वो भी प्लीज आपसे मुझे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से ज्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि उन लोगों को ये सब खैर बताते भी नहीं, जो पुराने पढ़ रहे हैं उनको तो कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। जैसे मैंने बोला था कि आई कम प्रॉमिस यू, कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिल जाएगा इसमें। जैसे मैंने प्रॉमिस करता, इवन दो आपको लगता है फॉर लूप आपको आता है, शायद आपने कुछ तो सीखा ही होगा नया। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जैसा कि आपको समझ में आया, मैं यहाँ पे सी आउट लिख दिया। सर यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर सर, अगर बस सी आउट लिखें तो ये कुछ ज्यादा ही दिमाग नहीं चला रहे हो आप इधर विशाल भंडारी? एक्सपेरिमेंट करने बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर खाली सी आउट लिख के छोड़ दूं ऐसे ऐसे, तो एम्प्टी आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है ना। और आप जो सोच रहे हो ब्रेसेस छोड़ दूंगा, तो कुछ मतलब ही नहीं है उसका तो फिर। अगर बस सी आउट लिखें तो आई एम राशिद, कंट्रोल भी, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात, अनम्यूट करिए विशाल भंडारी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, अगर आप कंडीशन ले तो ये तो मतलब है ना, कॉमन सी सेंस है, अगर आप कंडीशन हटा दोगे तो इनफिनाइट बन ही चुका है ना। वो सिर्फ इसी के बेसिस पे रुकता है, रुकने का तरीका ये है रोकने के लिए, समझो। रोकने के लिए, आपकी भाषा में रोकने के लिए हूं मैं, लिख दूं मैं, रोकने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रोकने के लिए बैठा है। अगर इसका तो सिर्फ एक ही काम है, रोकना। कंडीशन फॉल्स तो रुक, रुक, समझे? कैसा नो विशाल? विशाल, तो इसका काम यही है। अगर मैं इसको हटा दूंगा, ऑब्वियसली यहाँ पर आई एम राशिद आएगा, और क्योंकि ये इनफिनाइट लूप बन जाएगा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, तो मैं आपको आई एम राशिद नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये वैसे भी सर्वर पे चल रहा है, तो मेरे को बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा, और बार बार स्क्रॉल करूंगा नीचे भी आउटपुट आ रहा होगा। इसीलिए मैंने उसको रोकने के लिए मैंने यहाँ पर 2 रखा था, आई लेस देन 2, और आई की वैल्यू को मैं यहाँ से बढ़ा था, ना कि यहाँ से बढ़ा रहा था। पॉइंट समझ में आया? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? भंडारी जी, एक चीज समझ लो कि ये जो पॉइंट है ये सिर्फ रोकने के लिए, ये वाला बीच वाला जो पॉइंट है, ये कंडीशन है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो रुक जाएगा एकदम, ट्रू हुई तो ही चलेगा। पॉइंट क्लियर? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? 2 की जगह 3 भी लिख सकते हो, बाय द वे। मैंने 2 लिखा था, 2 बार लूप चलता हुआ दिखे आपको। हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, मैं इक्वल, मैं एक कोई आई की वैल्यू में देता, मैं जैसे 4 इक्वल टू 4 भी लिख सकता था मैं से डायरेक्ट। मैं यहाँ पर ऐसे भी नहीं इनिशियलाइज ना करता एग्जांपल के, चलो मैंने ये भी हटाया, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकता था कि सर ठीक है, मैंने कहा 4 इक्वल टू 4, लेकिन वो एक बार में ट्रू हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना? फिर वो हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है, तो भी ट्रू हो जाएगा। चलो खैर, कंट्रोल दैट करता हूँ, मैं इसे वापस लेके आता हूँ। पॉइंट क्लियर हो? होपफुली आपको क्लियर होगा, ठीक है, होपफुली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भाई, गौरव धरीवाल को तो कोई डाउट नहीं है, अखिलेश, प्रिया, दुर्गेश, विशाल, और कोई? चरित्रा गर्ग, प्रिया रावत, मनीषा, शिखा, जिद, आकाश, आंचल, आंचल, और आगे हिमांशु, मेधा, मेधा, राकेश, सौरभ, आदित्य। बच्चे तो 60 है, रिप्लाई 15 है। प्रवेश कुमार, चेक करूंगे कौन कौन रिप्लाई नहीं कर रहा। जीवन चंद्रा। चलो खैर कोई बात नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए भाई, ये सुनो। मिस्ट्री लीजन क्लियर नहीं है आपको? कैन यू प्लीज कंफर्म मिस्ट्री? चलो खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम्म। मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोला नहीं था वैसे, खैर कोई बात नहीं, अब स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये हमेशा मिडिल में आएगी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना ऑलवेज, तो ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा का हमेशा रूल है, इट इज द रूल ऑफ द लैंग्वेज, यू हैव टू राइट द कंडीशन इन बिटवीन।
सेमीकोलन के हमेशा बीच में आएगी, तभी वो कंडीशन स्टेटमेंट है। बाय द टाइम आई हैव स्टार्टेड इट, आप नोट डाउन नहीं करते। मैंने इसे बोला था इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, दूसरा मैंने बोला था कंडीशनल स्टेटमेंट, तीसरा मैंने आपसे क्या बोला था सर, अपग्रेडेशन। मैंने यहां नहीं बोला था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। पॉइंट समझ में आया मिस्ट्री? अरे भाई, अच्छा सी आउट कैसे चला रहा है आपका, मैंने बोला ना आपसे, मैंने यही तो बताया सी आउट कैसे चलाएगा। आप सी आउट की जगह आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप सी प्लस प्लस की कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं भैया। यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट कि आपका यहाँ पर आप सी आउट लिखा कैसे चल रहा है सी आउट। यहाँ पर आई की वैल्यू जो आप इनिशियलाइज करते हो ना, इट विल ऑल, मैं अभी कंप्लीट नहीं करा, आप लोगों से मैं पूछ पूछ के चल रहा हूँ। अगर मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आऊँ तो ये एक ही बार चलता है अपनी लाइफ टाइम में, फोर लूप की लाइफ टाइम में सिर्फ ये एक बार चलता है। इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, इट शुड बी वैलिड सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। इट्स नॉट अबाउट सी प्लस प्लस, यू कैन टेक सी इन ओवर हेयर, आप सी इन भी लिख सकते हो, आप कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हो, आप एक्सप्रेशन में लिख सकते हो पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पर सी प्लस प्लस की कोई भी वैलिड स्टेटमेंट चलेगी। इट्स नॉट अबाउट इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ फॉर लूप समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने बोला था आपको। पॉइंट क्लियर हो आपको? आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या दूसरी है? कैन यू प्लीज कंफर्म मिस्ट्री? नहीं नहीं, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेकंड है मिस्ट्री? आपकी ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेटा, ये सेकंड है? तभी आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपने माइंडसेट फिक्स कर लिया कि यहाँ फोर लूप में आई आता है और आई का मतलब हमें आई या जे डालना, आई या जे डालना नहीं। ओपन योर माइंड, ब्रॉड योर माइंड, कि सर जो मैं बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज और है, आपने नहीं सीखी। आपके केस में ऐसा मिल जाएगा आपको टेक्निकल राउंड में, आप बोल रहे हो कि कैसे चल रहा है सर, मैंने बोल दिया कोई भी वैलिड सी प्लस प्लस स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखिए। आप सी इनके अलावा आपने सी ऑन सी आउट सीखा है अभी, यहाँ पर आप एंड लिख सकते हो, फ्लोट लिख सकते हो, जितनी स्टेटमेंट मैंने अभी तक आपको सिखाई है आप कुछ भी लिख दीजिए, सब चलेगी प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म भाई? कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके, ऑल गुड। डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, हाँ भाई, इधर आप आके सबसे पूछ रहा हूँ मैं, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? सुबोध बहुगुणा, नो डाउट। और कोई? सी आउट में इसलिए दिखाता हूँ आपको, जनरली आपको पता होता है कि सी आउट का मतलब आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, अब इस वाले पे भी आ जाते हैं, सेकंड वाले की बात नहीं करी है ना, सेकंड की थर्ड वाले की जो लास्ट वाले की बात थी, मैंने लिखा सी आउट, मैंने लिखा सी आउट, मैंने यहाँ पे बोला सी आउट, और मैंने यहाँ पे बोल दिया एग्जाम्पल के लिए आई एम, आई एम मिस्ट्री मैन, ठीक है, कोई ना कोई कार्टून कैरेक्टर होगा ये, पक्का। तो मैं लिख दिया यहाँ पे आई एम मिस्ट्री मैन, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ है ना, ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखे। ओके, बट ये थोड़ा सा उधर जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा स्पेसेस कम कर देता हूँ है ना। स्पेस इसलिए कम कर रहा हूँ ना कि आपको स्क्रीन में पूरा दिखे, राइट। मैं लिखा आई एम राशिद एंडल आई टू, और उसका मैं लिखा आई एम इंस्ट्रूमेंट। इसको मैं काम करता हूँ, इसे चार तक कर देता हूँ, ठीक है, समझाने की पर्पज से इसे मैं इसको चार तक कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। अब जैसे कि मैंने बोला ये सिर्फ एक बार चलेगा, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये एक ही बार चलता है पूरी लाइफ स्पेन में, लेकिन ये बार बार चलता है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए काम आता है, जैसे कि आपने देखा होगा ये हर बार अपडेट हो रहा है। तो अब इसका ऑर्डर समझना है कि ऑर्डर चलता कैसे है। इसको मैं चाहूँ तो ये मैं इसे लिख भी सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम राशिद, ये मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले चलेगा। पॉइंट समझ में नहीं आया? अगर उसके बाद अगर ये चला होगा तो उसके बाद सीधा हेलो वर्ल्ड में आया होगा, समझो। और अगर ये वाला चलेगा तो आई एम मिस्ट्री मैन, सोचो, है ना, कुछ सोच पा रहे हो? तो यहाँ पर से ऑर्डर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि चलने का ऑर्डर क्या रहता है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर हमारे पास आउटपुट पूरा आ चुका है। अब यहाँ पर से हमारे पास सारी स्टेटमेंट भी रखी है। आप देखोगे सबसे पहले मेरे पास आई एम राशिद है, उसके बाद देखो ये समझो, मैं समझाता हूँ पूरे लूप की फॉर्म में कि चलने का तरीका क्या रहता है, जो अभी तक आपको किसी ने समझाया नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट चलती है, नो डाउट, और ये जिंदगी में एक ही बार चलती है। किसकी जिंदगी में? सर फोर लूप की जो जिंदगी है उसमें सिर्फ ये एक ही बार चलती है। इसे हम लाइफ बोलते हैं ना, लाइफ ऑफ फोर लूप। अगर आपने नहीं पढ़ा आगे पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल वगैरह जो हमारे पास होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें हम वेरिएबल की लाइफ स्पैन कितना होता है वो सब बात करते हैं, बट अभी के लिए हम वहां डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैंने बोला था आई एम राशि जो है इसकी फोर लूप की लाइफ में एक ही बार चलेगा, तो ये एक ही बार चला, जैसे कि मैं पहले से बार बार बोलता आता, देखा। हाँ भी, इतना क्लियर है सबको? ऐसा नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? कंफर्म करते चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ, ये एक ही बार चलेगा, फर्स्ट टाइम चेक होता है, उसके बाद ये चेक भी नहीं होता। अगर चेक हो रहा होता तो ये वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय द वे, अगर चेक हो रहा होता, ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? सारे कंफर्मेशन दे प्लीज, ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन, तो मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से। ठीक है, ठीक है, ऑल गुड। तो सर उसके बाद मेरे पास क्या आया, मैंने बोला उसके बाद हमारे पास क्या चलने वाला है, ये वाला सेकंड स्टेटमेंट कौन सी चलेगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली आई एस लेस देन फोर। ठीक है, तो ठीक है सर, आई लेस देन मतलब आई की वैल्यू जीरो है बाय द वे, तो जीरो इज लेस देन फोर, ठीक है सर, ठीक है, ट्रू है। तो मेरे पास आ जाएगा हेलो वर्ल्ड और नेक्स्ट लाइन, एंड का मतलब हो गया नेक्स्ट लाइन, तो हेलो वर्ल्ड मेरे पास स्क्रीन में आ गया।
उसके बाद जब ये ऊपर जा रहा होगा, इस लूप से जब ये उठ करके ऊपर जा रहा होगा, तो पहले ये इस वैल्यू को चेक करेगा। आप ऐसे समझ लो, ये जब लास्ट में पहुंचेगा तब चेक करेगा। आप जो भी स्टेटमेंट समझना चाहो, पहले ये इसको चेक करेगा। जब बिल्कुल लास्ट में पहुंचे ना, जब ब्रेसेस एंड हो रहा होगा, तो उसके जस्ट पहले आप ये समझो इसको चेक कर रहा है, आई एम मिस्ट्री मैन। तो मेरे पास क्या आया, आई एम मिस्ट्री मैन आया। और फिर ये दोबारा इस बार इसने मिस्ट्री मैन जाने के बाद इसने इसको चेक नहीं करा, तभी अब राशिद कभी भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ एक बार हो चुका है। अब वो सीधा इन दोनों के बीच में चल रहा है। अब वो इधर दोबारा आएगा, और दोबारा आने के बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएगा। फिर दोबारा करेगा आई एम मिस्ट्री मैन, फिर हेलो वर्ल्ड, फिर आई एम मिस्ट्री मैन, और हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता चला जाएगा। समझ में आया? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? पैटर्न समझ में आया नहीं आया? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भी, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ भाई, तो आपको कुछ नया तो देखने को मिल गया जो अभी तक आपने देखा नहीं था, जिनको पहले से आता था। और यकीन एक और चीज, ये सब जावा में पॉसिबल है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सब चीजें जो मैं करा रहा हूँ ना, जो चीजें मैं आपको सिखा चुका हूँ, जिन लोगों जो पहले स्टार्टिंग से थे मेरे पास इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, और उनके केस में मैंने आपको कुछ डेसिमल हेक्साडेसिमल वाला कंसेप्ट भी कराया था, वो जावा में, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में, हर किसी में अवेलेबल होता है। मैंने वैसे कंप्यूटर साइंस के बच्चों को नहीं कराया, वो बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं जो मैंने पढ़ाया है। इवन ये वाला जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ शायद ही आपको कोई पढ़ाए। बट मैं पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि फॉर लूप काम कैसे करता है, आपको पूरा पता होना चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा फटाफट बता देता हूँ कि काम कैसे कर रहा है। सर पहला पॉइंट ये, एक टाइम एग्जीक्यूट और फर्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। दूसरा, उसके बाद होगी सेकंड लाइन एग्जीक्यूट ये, उसके बाद एग्जीक्यूट होगी ये। अब जैसे ये एंड पे पहुंचता है, उसके जस्ट एंड पे आती है ये वाला एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद फर्दर हमारे पास यहाँ एंड पे आती है ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा समझो है ना। उसके बाद जैसे एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद ये फर्दर फिर जाता है आगे, इधर इधर जाएगा दोबारा से। ये देखिए कंडीशन ट्रू है, हाँ भाई ट्रू है, तो फिर ये दोबारा पहुंच जाएगा। फिर जैसे ही दोबारा पहुंच जाएगा, इसके चलते ही फिर दोबारा ये जो लाइन थी ये दोबारा एग्जीक्यूट होगी, और ऐसे करके ये घूमता रहेगा साइकिल में। ये दोनों ही घूमते हैं, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम, सिर्फ ये एक ही बार चलता है। जो ये पहले वाली जो पार्ट होता है सेमीकोलन से पहले पहले, ये सिर्फ एक बार चलता है, बाकी ये दोनों चलता है। ये मैंने आपको बोला था, लेकिन आपको शायद उस टाइम पे समझ में ना आया हो, लेकिन अभी क्लियर हो गया होगा कि जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी वो ट्रू थी। हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? ठीक है, ऑल गुड, और बढ़िया भाई। ठीक है, अब ये पॉइंट हमें समझ में आ गया है। आपने देखा सर, दो जगह ऐसे आउट लिख दिया, आपने तीसरी जगह भी लिखी, दो चली जाएगा, है ना। चलो, ये भी कारनामा कर ही लेते हैं। आप मेरे को आउटपुट बताएंगे आप लोग, मैं कोई आउटपुट नहीं बताने वाला हूँ। आई इज लेस देन 4 की जगह पे अब मैं लिख रहा हूँ सी आउट। ठीक है, सी आउट, मेरा नाम जोकर, मूवी थी ना, मैंने एग्जाम्पल ले लिया। माई नेम इज, एक काम करते हैं, माई नेम इज खान, माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ठीक है। चलो, माई नेम इज खान काफी है, लिख दिया खत्म। चलो भाई बताओ। थैंक यू भाई, थैंक यू सुधांशु पांडे। बाकी एक्सपेरिमेंट आपको और दे देंगे, बट अब मैंने बोल दिया यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, माय नेम इज खान लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर सी आउट लिखा, अच्छा सी आउट मैंने एक चीज गलत कर दी हुई, ये। अब बताओ, क्या बोलते हैं, अब क्या होगा? अच्छा, इसमें सेमी कॉलम ना मैं बहुत दूर रख रहा हूँ, आपके केस में पास पास भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बस होनी चाहिए सेमी कॉलम, क्योंकि कई स्टेटमेंट को सेपरेट करें एक दूसरे से। आप चिपका के भी रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने पूरा चिपका दिया स्टेटमेंट को, तो भी वो एक अलग ही माना जाएगा। आप अलग देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाए, पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाए। अदरवाइज इसके अलावा और कोई इंटेंशन नहीं है स्पेस देने का। हाँ भी, क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट बताए, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? आउटपुट क्या आएगा मेरे पास? इन्फिनाइट लूप, दुर्गेश बिजलवान, इन्फिनाइट लूप, लूप ठीक है, और भाई सब देंगे, अप टू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इन्फिनाइट, और काफी लोगों के आसपास आंसर है भाई। इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, काफी लोगों के हैं। देखो भाई, आपको मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मैंने ये बोला था सर, ये कोई भी आपकी स्टेटमेंट हो सकती है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, वैलिड सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। और लास्ट के केस में भी यही है, वैलिड सी प्लस प्लस स्टेटमेंट, एनी वैलिड सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। बट सर ये तो हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स में एवल्यूट होगी। तो यहाँ पे ये सी आउट तो कभी भी ट्रू फॉल्स में एवल्यूट नहीं होता। तो व्हाट डू यू थिंक, इट शुड वर्क और नॉट? फिर भी वो काम कर रहा है हमारे पास, बट इट शुड बी एवल्यूटेड। एक मिनट रुको, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। और ये इनफिनाइट पहुंच चुका है, और उसमें मैंने एंडल नहीं लगाया, इसलिए आ रहा है मेरे पास। क्या हो रहा है, आई एम मिस्ट्री मैन। अब ये देखो, पहली बारी में आई एम राशिद प्रिंट हुआ होगा, उसके बाद ये वाला प्रिंट होगा, माय नेम इज खान, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड, उसके बाद वो क्या होगा, माय नेम इज अगेन, उसके बाद आई एम मिस्ट्री मैन, ठीक है। उसके बाद फिर वो जैसे मिस्ट्री मैन पे गया होगा, फिर दोबारा माय नेम इज खान, हेलो वर्ल्ड। तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, आई एम मिस्ट्री मैन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, माय नेम इज खान, क्योंकि ऐसे हो गया ना, सीक्वेंस समझ रहे हो। जब ये लास्ट पे पहुंच रहा होगा तो आई एम मिस्ट्री मैन आ रहा होगा, उसके जस्ट बाद क्या होगा, माय नेम इज खान, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड के बाद फिर दोबारा क्या होगा, आई एम मिस्ट्री मैन। तो ये ऐसे कुछ चल रहा होगा। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ऐसा नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भी, इन्फिनाइट लूप, काफी लोगों का सही आंसर था भी। आगे बढ़ते हैं। चलो, एक्सपेरिमेंट तो आप कर लेना। अब आपको जिनका दिमाग थोड़ा बंद था उनका खोल दिया मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिनको पहले से फोर लूप आता था, अब आप कुछ भी कर सकते हो।
अंडरस्टूड। सिर्फ एक चीज खोलना था वो मुझे ब्रेन की, आप इसमें थोड़ा सा चीजों से बाहर निकलो। और ऐसे कई बार आ जाते हैं क्वेश्चन उठ करके कि सर अगर मेरे पास ऐसा कुछ फोर लूप में रखा है, यहाँ पे जो बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं अभी तीन चार, ये मतलब ये इनको समझ में नहीं आ रहा क्या? मेरे हिसाब से तो मैं काफी अच्छी चीजें बता रहा हूँ जो आपको मिलेंगी भी नहीं, कहीं नहीं मिलेंगी। बट स्टिल आई एम शॉक्ड। किसी को समझ में नहीं आ रहा, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, भाई पूछ लो इधर, ठीक है? क्योंकि मेरा इंटेंशन है एक एक बच्चे को समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे तो पे बराबर मिलना है कि यहाँ एक बच्चा बैठा हो क्या 60 बच्चे बैठे हो, ये चीज मैं क्लियर बता देता हूँ आपको, और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना है। बट माई इंटेंशन इज इफ आई एम गेटिंग पेड फॉर एनीथिंग, आई शुड जस्टिफाई इट। मैं अपने काम को जस्टिफाई कर सकूं कि हाँ भाई आई अर्न इट, ऐसा नहीं कि फ्री का मिल गया। पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया भाई सबको? कैन यू प्लीज कंफर्म ये वाला? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके, ऑल गुड। ठीक है सर, फोर लूप में थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट हमने करे, लेकिन इसमें कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं करे हमने अभी तक। मैंने बच्चों को एक्सपेरिमेंट सारे दिखा दिए। जो लोग पहली बार फोर लूप पढ़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, ऐसे कोई पढ़ाता नहीं है। दिस इज जस्ट बिकॉज थोड़े बच्चों को आता था, तो मैंने इनको लगे कि भाई हम कुछ नया सीखने वाले, इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसे से भी पॉसिबिलिटी है। बट 99% ऑफ द टाइम यू वुड बी सीइंग इन दिस आई इक्वल टू जीरो। एक ये तरीका होगा जब इंट आई ऑलरेडी दे रखा होगा हमारे पास इस तरीके से, अदरवाइज यू वुड बी राइटिंग इंट आई इज इक्वल टू जीरो। इट इज वन ऑफ अ काइंड, ये आप देख रहे होंगे 99% ऑफ द टाइम। तो सिर्फ जो लोग नए हैं उनको बता रहा हूँ, आपको कुछ इसी तरीके से मिलेगा, आई इज लेस देन 10, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं लास्ट वाले पार्ट को। ये क्या है मेरे पास, आई प्लस प्लस। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, जैसे मैंने बोला आई आई प्लस प्लस, राइट? इसको एक्सप्लोर कर दिया और आपको सीक्वेंस तो अब समझ में आ ही गया, राइट? तो मैं इसमें एक बार एक काम करता हूँ, आई और ले लेता हूँ, राइट? सीक्वेंस तो आपको समझ में आ गया। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल, अगर आपको नहीं समझ में आता प्लीज आस्क, ठीक है? क्योंकि आप पूछेंगे तभी आप सीखेंगे, राइट? आपको डाउट आएगा, ठीक है? कई बार आपके क्वेश्चन बहुत ही बचकाने होते हैं, बट कोई बात नहीं, पूछ लो, मैं बता दूंगा, आंसर कर दूंगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं आपके। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसको रन कराऊंगा तो आपको आउटपुट पता ही है, बट स्टिल लेट मी मेक इट रन सो दैट आपको क्लियर हो जाए। आई की वैल्यू जीरो है तो जीरो लेस देन 10 होगा, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। और ये पहली बार में चला है सर, कि एक ही बार चलेगा, उससे दोबारा चलता नहीं, ये भी पॉइंट आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। उसके बाद आई जीरो लेस देन 10 है तो हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरा, जब ये यहाँ से आप, अच्छा अच्छा, इसकी इसकी वैल्यू मैंने हटा देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज कर दिया, अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे पहुंचते ही कौन सा चल जाएगा सर, ये वाली स्टेटमेंट चलती है, अभी आपको क्लियर है। तो आई की वैल्यू एक से बढ़ जाएगी, जब वो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आएगा तो वन। और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, वन लेस देन 10, ये आपका हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ऐसे करके मैं इसे 5 कर देता हूँ, सो दैट मेरे को इजी पड़ता है समझाने में। मेरे को 5 कर देता हूँ, तो उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 लेस देन 5 में ये फॉल्स हो जाएगा, और ये फोर लूप से बाहर आके इसके आगे की स्टेटमेंट चलाएगा। ये इसकी स्टेटमेंट जितनी भी हो सब कैंसिल हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ऐसा नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, एक बार फॉल्स, एटलीस्ट वन टाइम इट शुड बी फॉल्स, एटलीस्ट वन टाइम। एक बार फॉल्स और पूरा फोर लूप रुक जाएगा, एटलीस्ट वन टाइम, इट शुड बी एटलीस्ट वन टाइम फॉल्स। उसके बाद ये पूरा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं ब्रेक, जब लूप से बाहर आते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रेक। लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको रन कराएंगे। आई इज लेस देन 5, ठीक है? तो लेट मी जस्ट गो अहेड। हेलो वर्ल्ड 0, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3, हेलो वर्ल्ड 4। 5 पे इसलिए नहीं आया, 5 लेस देन 5 के केस में क्या होगा सर, फॉल्स हो जाएगा। तो उसके नीचे अगर कोई स्टेटमेंट होती फॉर लूप के नीचे, जैसे एग्जांपल के मैं सी आउट लगाता हूं, आई एम आउटसाइड ऑफ, आई एम आउटसाइड ऑफ, आई एम आई एम आउटसाइड, आई एम आउटसाइड, राइट? ठीक है, आई एम आउटसाइड ऑफ लूप, या जो भी मर्जी आप, एंडल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे कोई लाइन लगा नहीं रहा हूं मैं। तो मैं इसको रन कराता हूँ, तो जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा, आई एम आउटसाइड ऑफ लूप, यानी कि ब्रेक हो गया जब लूप। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस कम कर देता हूँ, ठीक है? सॉरी माय मिस्टेक, एंड नहीं होगा, एंड एल करते हैं इसे, राइट? और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ, लेट मी मेक इट बिट कंजस्टेड सो दैट सारी चीजें एक ही जगह पे आ जाए। ऐसे भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बराबर वही मतलब है उसका, ठीक है? ये समझ पा रहे होंगे आप लोग? हाँ, क्लियर है ये पॉइंट? कोई कंजेस्टेड कोड लिखे, कोई बहुत फैला फैला के कोड लिखे, आपको पढ़ना आना चाहिए। यू शुड बी कंफर्टेबल इन रीडिंग द कोड। अब देखो मैंने बिल्कुल कंजेस्टेड कर दिया, तो भी यू शुड बी एबल टू रीड कि भाई ब्रेसेस यहाँ ओपन हो रहे तो यहाँ क्लोज है, जरूरी नहीं नीचे ही होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कोई अच्छा कोडर होगा वो नीचे लिखता है उसको, ये इसको नीचे कर दिया और इस लाइन को नीचे कर दिया, सो दैट इट विल बी रीडेबल कि इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। बट इट इज नॉट ऑलवेज कि हर बंदा ऐसा करे। क्लियर हुआ? तब भी सेम ही है मतलब उसका। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो क्लियर हो गया आपको। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो कितनी होगी, आप बताएंगे मुझे सब। और इसका आंसर मुझे चाहिए, नो डाउट, सबसे एक एक से। 10 होगी, 5 होगी, 10। मोहित पंत कैसे? मोहित पंत,
प्रवेश कुमार, पीयूष पोखरियाल, हिमांशु जोशी, आदित्य नागी, 5, सॉरी 5, ओके अंडरस्टूड, आपने इग्नोर कर दिया वो पॉइंट, ओके। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैसे आएगी 5, लेट मी एक्सप्लेन यू। रीजन भी मैं लिखा यहाँ पर, सर ये 5 इज लेस देन 5 पे रुका, जैसे ही फॉल्स हुआ तो रुका, लेकिन आई की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, 5 थी, तो उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो ये मुझे 5 ही मिलेगी। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म? यही सोच रहे थे ना कि मुझे यहाँ क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सर एरर क्या है, अभी इंपॉर्टेंट एरर है, वैसे मैं आगे समझाने वाला था बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। रीजन भी, जरा थोड़ा सा बोल देता हूँ मैं कोड को ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो दोबारा से। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, जिनको समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ में आया उनको समझने दो। देखो यहाँ पर क्या लिखा भाई, मैंने लिखा इंट आई इज इक्वल टू 0, आई को मैंने डिक्लेयर करा है और इनिशियलाइज भी करा है। डिक्लेयर करने का मतलब जब मैं इंट आई लिखता हूँ तो उसे बोलते हैं डिक्लेरेशन, और जब मैं इसके अंदर इक्वल टू में कोई वैल्यू डालता हूँ उसे बोलता हूँ मैं इनिशियलाइजेशन या फिर असाइनमेंट। इनिशियलाइज करा है मैंने, आई की वैल्यू को जीरो से मैंने स्टार्ट किया, इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट करना, स्टार्ट करा है मैंने, जीरो से स्टार्ट किया है, पॉइंट समझ लो। सर लेकिन मैंने करा था फोर लूप के अंदर, यानी कि ये जो आई ब्लॉक है विद इन दिस फोर लूप ये चलेगा, इसके बाहर अगर आप आए तो इस आई को कोई नहीं जानता होगा, पहला पॉइंट। सर एक चीज सुनिएगा, ठीक है, एक चीज सुनिएगा, अगर मैं इसे चलाता हूँ इसीलिए मेरे पास कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, वो मुझे कह रहा है एरर लाइन नंबर कौन सा बता रहा है, 9 पे देखो बता रहा है, अगर आपको ऊपर करके दिखाऊं, बोल रहा है मेरे से मेन डॉट सीपी में एक इन फंक्शन इंट मेन के अंदर एरर है, मतलब कौन से फंक्शन के अंदर वो ये भी बता रहा है, मेन के अंदर फंक्शन के अंदर एरर है, और वो बता रहा है मेरे को मेन डॉट सीपीपी फाइल के अंदर जो 926 है, यानी कि बोल रहा है मेरे पास लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 9 कौन सी है, सी आउट हेलो वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ पर इसका मतलब होता है आई, एरर किसके अंदर है, आई के अंदर, आई वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, यानी कि आई इसके स्कोप के पास नहीं है, तो यहाँ पर इस स्कोप के अंदर आई अवेलेबल नहीं है। पॉइंट सर में आया नहीं आया? सर आई लेकिन हमने डिक्लेयर तो करा, लेकिन वो सिर्फ इस बॉडी के अंदर तक, जो फोर लूप की बॉडी है इसके अंदर अंदर तक अवेलेबल है, इसके बाहर उसे कोई नहीं जानता, इसका छोटा सा दुनिया है। मान के चलो एक गुंडा है, क्या है ये, एक गुंडा है, ये गुंडा है, ये देहरादून का गुंडा है, लेकिन और ये पूरा वर्ल्ड है, इसके बाहर क्या है, पूरा वर्ल्ड है, तो इस छोटे से गुंडे को देहरादून तो सब जानते हैं, लेकिन अगर ये अमेरिका में जाके अपनी गुंडागर्दी करेगा तो कोई से जानता नहीं होगा। तो इस तरीके से समझो, तो ये जो आई है ये एक क्या है, गुंडा, गुंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, चलो छोड़ो, आप समझ गए, ये एक पर्सन है जिसकी जान पहचान सिर्फ देहरादून तक है, लेकिन अगर ये पूरे वर्ल्ड में जाएगा तो इसे कोई जानता नहीं होगा, इससे बाहर निकल के, इसके स्कोप से बाहर, इसे बोलते हैं स्कोप। ये जो इसकी बॉडी स्कोप, आई का स्कोप, आई की जो लाइफ है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, इसके बाहर नहीं है। समझ में आया सबको, ये सुनो, कैन यू प्लीज कंफर्म? सब बताएंगे, कंफर्म सब करेंगे, अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए मुझसे, नहीं तो प्लीज कंफर्म कर दीजिए। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व अभी के अभी करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? कैसे सर? मैं आई को ऐसे ही रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इनिशियलाइज नहीं कर देता हूँ, लेकिन डिक्लेयर में कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैंने डिक्लेयर कैसे कहा कर दिया सर, बाहर, अब ये बाहर डिक्लेयर हुआ है तो ये बाहर, यानी जो बाहर वाला होता है वो अंदर तो अवेलेबल होता है, लेकिन जो अंदर वाला होता है वो बाहर के लिए अवेलेबल नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना। ये बाहर है तो अंदर जितने भी जाएंगे उन सबके लिए अवेलेबल होगा, तो इसी तरह ये फोर लूप के अंदर भी अवेलेबल है ये वाला आई, और ये इसी वाले आई की बात कर रहे हो, और ये इसके बाहर भी अवेलेबल है। पॉइंट क्लियर हुआ? इसे मैं रन करता हूँ, नो डाउट इस बार मेरे पास एरर नहीं आना चाहिए, और मेरे पास आंसर आ गया आई एम आउटसाइड 5, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्लियर हुआ सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। इसलिए मैं बोल रहा था, जैसे इन्होंने कॉम्प्लीमेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था जो कहीं जनरली से पूछा भी नहीं जाता एरर के अलावा, ये सब जो चीजें हैं आपको इसमें कमांड बनानी है, और अगर आप कमांड बनाते हैं कंप्यूटर साइंस में, ऑब्वियस सी बात है, जब आप टेक्निकल राउंड की बात करते हो तो काफी लोग सी, सी प्लस प्लस, हर दूसरा बंदा होता है जिसको सी और सी प्लस प्लस आती होती है, लेकिन कितने कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करता है कितना डेटा टाइप पे आप, डेटा टाइप्स पे आपका कितना कमांड है, डेटा स्ट्रक्चर्स पे कितना कमांड है आपका, उसके अलावा एल्गोरिथम्स कितनी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और कितना अच्छा कोड लिख सकते हैं, दैट इज समथिंग मैटर्स। पॉइंट क्लियर हो सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्कोप का भी आपको क्लियर होगा, हल्का फुल्का हम इसे आगे भी कवर करेंगे डीप में, बट अभी के लिए ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको आई गेस। स्कोप क्लियर हो गया हमें, कि हमें इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट क्लियर है, हमें क्या बोलते हैं अपग्रेडेशन का भी क्लियर है, और उसके बाद हमारे पास ये वाला पॉइंट भी हमें क्लियर है। सर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने बोला आई इक्वल टू आई प्लस टू, अब आउटपुट बताएंगे सब मुझे चैट के अंदर, चैट के अंदर सबका मुझे आउटपुट चाहिए, सबका आउटपुट चाहिए एक एक बंदे का। मैं नेम लूं इससे पहले आप बनाना शुरू कर दें प्लीज।
हेलो वर्ल्ड की जगह मैं से क्या करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप लोग जो टाइप कर रहे हैं जैसे एच डब्ल्यू, ऐसे मैं कर देता हूँ एच डब्ल्यू कर देता हूँ, सो दैट आपको बार बार एच डब्ल्यू टाइप करना पड़े, ठीक है, ज्यादा ना करना पड़े। एच डब्ल्यू और आई की वैल्यू, अब बताओ इसका आउटपुट। गौरव धरीवाल, एच डब्ल्यू जीरो, एच डब्ल्यू टू, रुक जाओ, एच डब्ल्यू जीरो, एच डब्ल्यू टू, एच डब्ल्यू फोर, आई एम आउटसाइड सिक्स, आई एम आउटसाइड सिक्स। सोचो बेटा, चरित्रा कर, एच डब्ल्यू जीरो, एच डब्ल्यू टू, एच डब्ल्यू फोर, आई एम आउटसाइड, नंबर भी दोगे आई एम आउटसाइड पे, आई एम आउटसाइड बताया, और ये गौरव धरीवल का एच डब्ल्यू, दो बार एच डब्ल्यू के बाद इन्होंने ऐसे बताया है। ठीक है चलिए, आपने कोशिश करी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फिर मैं समझाने वाला हूँ, एच डब्ल्यू जीरो, एच डब्ल्यू फोर, टू फोर, और आई एम आउटसाइड सिक्स, सबका सिक्स है। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है, आई एम आउटसाइड फाइव, विपिन रावत, ओके, सिक्स फाइव, सिक्स फाइव, सिक्स फाइव, आउटपुट से पहले से समझ लेते हैं कैसे काम करेगा, फिर आउटपुट देखेंगे हम। ठीक है, पहले हम खुद समझ लेते हैं। सर पहले आई की वैल्यू जीरो की फर्स्ट टाइम पे लेगा, और ये यहाँ पे सीधा आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे को प्रिंट आ जाएगा एच डब्ल्यू जीरो। ये सबको पॉइंट क्लियर हुआ, तो मेरे पास पहला स्टेटमेंट जो आएगा वो आएगा एच डब्ल्यू जीरो। इतना सबको क्लियर होना चाहिए, ये सबका क्लियर होगा, ये सबका सेम है, तो हाँ भी, यस नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। अब यहाँ पर ये क्या होगा, जब यहाँ लास्ट में पहुंच रहा होगा तो इसकी आई की वैल्यू बढ़ करके जीरो प्लस टू यानी टू हो जाएगा। टू लेस देन फाइव होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी आउट, यानी कि एच डब्ल्यू कितना होगा मेरे पास, जो मेरे पास आई की वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है वो कितनी, टू है। उसके बाद वो लास्ट में पहुंचेगा और टू के अंदर दोबारा टू ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और उसके अंदर क्या होगा, फोर इज लेस देन फाइव, हाँ सर ये होता है, तो एच डब्ल्यू फिर से आ जाएगा। एच डब्ल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, फोर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, नो डाउट। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये लास्ट में पहुंचेगा फिर दोबारा आई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी दो से, यानी कि ये कितना हो जाएगा, लास्ट टाइम थी फोर, तो फोर प्लस टू इज सिक्स, तो हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, सिक्स लेस देन फाइव। ओके, तो सिक्स लेस देन फाइव नहीं होता सर, तो ये पूरा का पूरा फोर लूप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आएगा आई एम आउटसाइड, और उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी सिक्स। ठीक है, तो यानी कि एच डब्ल्यू सिक्स नहीं आएगी, आई एम आउटसाइड सिक्स आएगी, आई एम आउटसाइड सिक्स, ठीक है भाई, तो ये हमारा क्लियर है। अच्छी बात है, कुछ लोग बड़े कॉन्फिडेंट है, इवन तो मैं उनको डगमगाने की कोशिश भी करता हूँ, इनमें से काफी बच्चे हैं, ठीक है, वेरी गुड भाई, चरित्रा का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास शिखा सैनी की बात करें तो टू जीरो, टू फोर, आई एम आउटसाइड नंबर नहीं दिया इन्होंने, बाकी ठीक है इनका आंसर, और आई एम आउटसाइड है। और इसके बाद क्या बोलते हैं, गौरव दरीवल ने सिर्फ आई एम आउटसाइड दिया, इससे पहले दो एच डब्ल्यू दिए थे, लेकिन उन्होंने नंबर नहीं दिए, नंबर भी मेंशन करो आउटपुट में, वो इंपॉर्टेंट था। हिमांशु जोशी एच डब्ल्यू जीरो, एच डब्ल्यू टू, एच डब्ल्यू फोर, आई एम आउटसाइड सिक्स, बहुत बढ़िया हिमांशु जोशी। जीरो टू फोर, बहुत बढ़िया, आई एम आउटसाइड का भी नहीं बताया आपने, रुद्रांश मित्तल। जीरो टू फाइव, फाइव नहीं आएगा यहाँ पर, आएगा हमारे पास, फाइव नहीं आ सकता ना, फाइव लेस देन फाइव के केस में तो अंदर जा ही नहीं सकते ना, समझ में आया विपिन। जीरो टू फोर, आई एम आउटसाइड सिक्स, आदित्य वेरी गुड, जीरो टू फोर, आई एम आउटसाइड सिक्स, एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, जिद इस तरीके से आंसर नहीं देना है। अभी का है जीरो टू फोर, आई एम आउटसाइड सिक्स, जीरो टू फोर, आई एम आउटसाइड, और उसका नंबर भी देना था प्रवेश कुमार। एच डब्ल्यू दो बार आएंगे सर, दो बार गायब, मेरे ख्याल से तीन बार आया ना आपने तो, तीन बार आया पीयूष। ओके, क्लियर सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म। ठीक है भाई, तो हमें ये पॉइंट तो क्लियर हो चुका है, इसमें आई गेस आई वी डोंट हैव एनी डाउट एज सच टिल नाउ। तो अब इस एंड पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैंने बोला एग्जांपल के लिए हम क्या कर सकते हैं सर, में से डिवाइड बाय कुछ भी कर सकता हूँ, एग्जांपल के लिए मैंने डिवाइड कर दिया टू से, तो फिर क्या होगा, है ना। तो ये आप कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, यहाँ जरूरी नहीं आई प्लस प्लस ही आएगा, इट्स जस्ट मीन कि आप कॉम्प्लेक्स दे सकते हो, अब इसे कैलकुलेट करके आप निकाल लेना, मैं तो नहीं निकाल रहा हूँ अभी, आप कैलकुलेट करके चाहो तो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, एस डब्ल्यू जीरो, वन टू थ्री फोर, और उसके बाद आई एम आउटसाइड फाइव, अच्छा टू को टू टू प्लस करके टू डिवाइड कर दिया, तो वही का वही बन गया, वो बाय द वे। पॉइंट क्लियर हुआ सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई। यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि आई प्लस प्लस रट रखा है बस आई प्लस प्लस ही आएगा, ऐसा नहीं है भैया, आप वहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी आपका लॉजिकल आप स्टेटमेंट चाहते हैं वो आप लिखिए, जो आपको लगता है आपकी रिक्वायरमेंट अगर है तो उसके हिसाब से लिखिए, नहीं लगता कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं से बेसिक लूप पे ही आता हूँ पहले, जो हमारा बेसिक होता है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो मेरे ख्याल से फोर लूप में हमें थोड़ी बेसिक चीजें क्लियर होगी भाई, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म बेसिक्स।
तो हमें क्लियर आ गया कि सर कैसे इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है आपकी, और ये लास्ट वाली क्या आती है हमारे पास, अपग्रेडेशन स्टेटमेंट क्या होती है, ये भी हमें क्लियर हुआ। ठीक है, बॉडी क्या होती है, स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, फॉर लूप के अंदर जो डिक्लेयर्ड है वो उसके अंदर ही होगा, यानी कि इसके अंदर अगर मैं इंट z बनाता हूँ और सी आउट बाहर करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं इसको थोड़ा कम स्टेट कर देता हूँ, स्टेटमेंट को 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है, बहुत ज्यादा होगी। और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बोला, मैंने बोला इंट z असाइन 5, ठीक है, मैंने बोला z असाइन 5, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको z को भी प्रिंट कराने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इसे मैं रन कराता हूँ, देख लो इसे एक बार। ठीक है, z was not declared in the scope, as you can understand z डिक्लेयर नहीं है क्योंकि वो सिर्फ इसका लाइफ स्पैन जो z है वो इसके अंदर अंदर तक, इसके बाहर नहीं कोई जानता उसे। क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ भाई, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? अभी और अच्छे से क्लियर हो गया स्कोप का कॉन्सेप्ट? भाई कंफर्म करेंगे प्लीज। ये अगर मुझे करना है तो मैं इंट z को बाहर लिख दूं, इनिशियलाइज यहाँ पे कर दूं, इसलिए हम इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन को दो अलग बोलते हैं। जैसे कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैंने बोला y कॉमा z, और यहाँ पर से इंट हटा दिया सिर्फ, और z असाइन 5 कर दिया। अब ये हमारे पास प्रॉपरली वैलिड है। अब यहाँ पर z की वैल्यू 5 आ जाएगी क्योंकि हर बार z के अंदर 5 ही असाइन हो रहा होगा 8 के। तो मेरे पास जब आया होगा, मैंने इनफाइट कर दिया, क्या क्या हुआ, ये h पे रुका क्यों है, एक मिनट रुकें जरा, मैंने क्या करा, i इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस नहीं करना था मुझे, इसको ऐसे हटा देंगे। खैर, आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस क्या हुआ ये आप देख सकते हैं, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अभी के लिए आगे बढ़ता हूँ। चलो हो जाए कंपाइल भी। अभी मैंने इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं कराया, अभी सिर्फ मैं आपको सिंटेक्स समझा रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हैं। अभी लॉजिकल क्वेश्चंस पे नहीं, अगर मैं लॉजिकल क्वेश्चन पे आता हूँ तो मैं आपको अराउंड 8 से 10 घंटे इस फॉर लूप में और दे सकता हूँ, 8 से 10 घंटे और पढ़ा सकता हूँ मैं इस फॉर लूप को, और तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि आपको सबसे सब कुछ पहले से आता है। जैसे आपने भी रियलाइज करा होगा कि काफी चीजें हमें नहीं पता थी, अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हो जा भैया कंपाइल, नहीं होगा कंपाइल, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, इसे कंट्रोल ए कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और इसको हम कर लेते हैं रिफ्रेश, ठीक है। रीलोड, बिल्कुल भी रीलोड करेंगे सब, रीलोड हो गया हमारे पास। अच्छा, कंपाइलर पे हमारा फर्क नहीं पड़ता, अगर कुछ लोगों को लगा सर ऑनलाइन कंपाइलर पे पढ़ा रहे अपने सिस्टम में नहीं पढ़ा रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोड लिखने से फर्क है पड़ता है सिर्फ, बस कोड चल सही होना चाहिए। आप कहीं पर भी लिखो, आप कुछ लोग लोकल सिस्टम में चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लोकल में चलाओ, बट मुझे थोड़ा सा लेआउट ठीक है, मेरे को अगर करना भी है ना सेट, मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा, मुझे इसमें करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जनरली मैं कोड लिखता हूँ, कंफर्टेबल इन दिस, या फिर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। इसमें फायदा क्या होता है ना, हमारा सारी चीजें एक साथ में होती है, विजुअल स्टूडियो कोड है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आगे बढ़ते हैं, what I was basically what I was doing, sorry, okay, कंट्रोल वी। हमारे ख्याल से इसमें अपलोड फाइल का ऑप्शन है, रन है, स्टॉप है, शेयर है, शेयर में हमारे पास ड्राइव का ऑप्शन है, अगर शेयर कर सकते हैं ड्राइव में, ओके। सेव का ऑप्शन में कहाँ पर है, फेसबुक गूगल गिटहब लॉगिन में, ओके, ऑल गुड। खैर हमारे पास कोड दोबारा आ गया, तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो चुका होगा, आई स्ट्रीम 2 बार हो रहा है, खैर उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट स्टिल मैं से हटा देता हूँ एक बार को, क्योंकि डुप्लीकेट करके फायदा क्या है। तो अभी के एंड पे मैं क्या कराने वाला था, ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भाई, z का अगर मैंने बाहर डिक्लेयर किया है तो अब वो बाहर भी यूज हो सकता है, अगर अंदर ही करता तो अंदर ही यूज हो पाएगा, दैट्स इट, इसका कहने का सेंस यही था बस, और कुछ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बोलूँ सर व्हाट इफ आई विल टेक सेमीकोलन ओवर हियर, तो उस केस में क्या होगा, वैलिड स्टेटमेंट इनवैलिड है, आउटपुट क्या आएगा, कुछ नहीं है, व्हाट विल बी द आउटपुट, गर्भ इनवैलिड है, चरित्रा गर्भ, और एरर एरर एरर, ठीक है, काफी लोग हैं एरर के फेवर में, ठीक है, मेजोरिटी में एरर है हमारे हमारे पास है, ठीक है। चलिए इसको मैं रन करा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास सर आउटपुट तो आया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे पास आउटपुट आया है, एरर तो नहीं है। आउटपुट में मेरे पास है SW3, आई एम आउटसाइड, और उसके बाद आया 3 5, यानी z की वैल्यू 5 और ये 3। दिखा देता हूँ कोड, ये है, एरर नहीं है, एरर नहीं है। अब अगर एरर नहीं है तो फिर वो काम कैसे कर रहा है, कुछ नहीं होता है। पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर एरर नहीं है तो काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये है।
पॉइंट समझ पे आ पा रहा है आपको? आपको अभी तक जो चीजें लग रही थी कि ठीक है बहुत क्लियर है, लेकिन नहीं क्लियर है, अभी आपको ये चीज भी रियलाइज हो गई होंगी कि हमारे पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। बाकी एक्सपेरिमेंट करते करते रहना, बट प्लीज आगे मुझे मत परेशान करना आप ये एक्सपेरिमेंट में कैसे काम कर रहे हैं। रीजन भी, मेरे को आगे बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, ठीक है? खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद गूगल करते रहना, क्योंकि मेरे पास आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अगर मैं फुल लूप पे भी एक पूरा दिन दे चुका हूँ ऑलमोस्ट, कि हमारे पास मुश्किल से 12-15 मिनट बचे हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट डे में भी अभी मैंने लॉजिकल कुछ नहीं कराया, उसमें भी आधा घंटा तो जाएगा कल में भी। फिर उसके बाद वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आगे बढ़ता हूँ सर। मैंने आपसे बोला एग्जाम्पल के लिए, सर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, तो इनवैलिड कैसे है सर? इसका मतलब फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को भी हटा देता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है, अगर मैं इसको लेट्स से मैं इसको यहाँ से साइन कर देता हूँ 5, ठीक है? 65 की जगह मैं तो 0 ही साइन कर देता हूँ। अब 0 दो बार भी साइन कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाय द वे, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ, मैं इसको रन कराता हूँ, तो भी मेरे पास आउटपुट आ रहा है। सर मैंने फोर लूप पूरा हटा दिया तो भी आउटपुट है मेरे पास। आप समझ पा रहे हैं? चलिए, मैं आपको कंफ्यूज तो कर दिया, अब जरा वापस समझाने की बारी आ गई। तो बोले सर दिखा तो दे, लेकिन कैसे वो तो बताओ। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इस जेड को हटा देता हूँ यहाँ से, जैसे कि आपको इरिटेट करेगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, या रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ, पहले आउटपुट देखो, ऑब्जर्व करो खुद से, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो मेरे पास आया HW3, HW3 आया मेरे पास, आई एम आउटसाइड 5 आया, मतलब यहाँ पर 5 आया। देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं समझाना शुरू करूँ, ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत सिंपल भी है। देखो सर, ये 103 तक है, आई की वैल्यू कितनी है? ये वैलिड स्टेटमेंट है। ये फोर लूप का, ये जो ऊपर फोर लूप लिखा है मैंने, ये वाला, इसको येलो कलर कर देता हूँ मैं, यस, राइट, इसे येलो कर दो। ये जो ऊपर फोर लूप लिखा है मैंने, इस फोर लूप का नीचे वाले ब्लॉक से कोई लेन देन नहीं है अभी, जब मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ये दो अलग चीज है, दो अलग चीज है। ये एक अलग भैया है, ये अलग स्टोरी है, ये दोनों अलग है, ये दोनों बहुत अलग है। ये दोनों एक साथ नहीं है। सेमीकोलन लगते ही दोनों अलग हो गए। अलग होने का मतलब ये होता है, सेमीकोलन लगाने का मतलब ही ये होता है कि मैं एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से अलग करूंगा, कि ये अलग है, ये अलग है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? पहला पॉइंट, ये दोनों अलग अलग है, ये साथ में नहीं है। पहला पॉइंट सिर्फ यही समझना है। यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? सब लिखेंगे भाई अगर क्लियर हुआ तो। ये दोनों साथ में नहीं है, पहला पॉइंट। अगर सर साथ में नहीं है तो फिर काम कैसे कर रहे हैं? अब काम समझ में आए। सर आई की वैल्यू कितनी है? 0, कोई दिक्कत नहीं, आई की 0, 0 लेस देन 3 होता है सर। हाँ सर होता है, चलेगा। और आई प्लस प्लस उसके बाद, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरली नीचे जाता था, इस बार ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेमीकोलन लगा है। तो 0 लेस देन 3 होता है, बिल्कुल होता है सर। आई प्लस प्लस यानी आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, फिर वो दोबारा यहीं जाएगा। वो लूप यहीं घूम रहा है, अंदर अंदर इसी के अंदर घूम रहा है सर। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा होगा, बट आप एक चीज देखो जरा अभी के लिए, ये इसी के अंदर घूम रहा है। 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 हुआ। जब ये 3 हो गया, 3 लेस देन 3, तो उस केस में ये लूप क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 3 लेस देन 3 के केस में, जब आई की वैल्यू 3 लेस देन 3 पहुंची होगी, तो ये लूप क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ये बंद हो गया अंदर। यहाँ सिर्फ मैं यहाँ की बात करूँ, नीचे वाले पार्ट को भूल जाओगे। जब यहाँ आई की वैल्यू हो चुकी थी 3, अब z असाइन 5, यहाँ पर z के अंदर क्या हुआ? 5 असाइन हुआ। और एच डब्ल्यू आई यानी लास्ट आई की वैल्यू कितनी थी? 3, तो एच डब्ल्यू आई यानी कि एच डब्ल्यू आई यानी आई की वैल्यू होगी मेरे पास 3, और नेक्स्ट लाइन पे चला गया। ठीक है, एच डब्ल्यू आई मेरे पास आया 3, और नेक्स्ट लाइन पे चला गया। फिर आया मेरे पास सी आउट, आई एम आउटसाइड, और आई की वैल्यू मेरे पास लास्ट टाइम कितनी थी? 3 थी, तो दोबारा 3 प्रिंट हो जाएगा। और z की वैल्यू इसके अंदर आने से 5 असाइन हो चुकी थी, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर 5 आ चुका है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? आप बिना लूप के भी ऐसी बॉडी ब्लॉक बना सकते हैं। ये हम बॉडी ब्लॉक क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बात की बात है। बट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ये दो अलग स्टेटमेंट है। और इसमें अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं एक और एग्जांपल बढ़ा देता हूँ। मैं इसको आई की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं अगर आई की वैल्यू को कर देता हूँ एग्जांपल के लिए 10, ठीक है? तो अब मेरे केस में आई की वैल्यू 10 यहाँ पर आएगी, एच डब्ल्यू 10 आएगा। और नेक्स्ट लाइन, आई एम आउटसाइड, आई की वैल्यू 10, और जेड यहाँ पर आने से क्योंकि साइन होता है 5, ठीक है? तो अब देख लो इसे, तो ये दो अलग स्टेटमेंट में स्प्लिट कर दिया मैंने इसको। तो मेरे पास क्या है? एच डब्ल्यू 10, आई एम आउटसाइड 10 5, ये 10 है क्योंकि इसमें स्पेस नहीं दे रखा, इसलिए 10 5 105 दिख रहा है। मैं चाहूँ तो स्पेस भी दे सकता हूँ, आप चाहें तो मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट इट विल लुक नाइस। और यहाँ से भी थोड़ी स्पेस देते हैं, उसके बाद रन कराते हैं इसको दोबारा। हाँ भाई क्लियर हुआ? कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है guys। इसमें हमें कोई डाउट है सच नहीं है। तो फोर लूप के बारे में आपने कुछ नई चीजें आज सीखी। जिनको आता था उन्होंने सीखी है डेफिनेटली, और जिनको नहीं आता तो उन्हें सब कुछ ही नहीं आया उनके लिए तो। ठीक है, चलिए, जिनकी पहली लैंग्वेज है।
तो ये पॉइंट तो हमें सर क्लियर हो गया, तो ठीक है। अब आपका जो डाउट था, नेक्स्ट टाइम आप जब पूछूंगा मैं क्वेश्चन ये वैलिड है इनवैलिड है, तो आपको सोच के देना पड़ेगा, क्योंकि रीजन बीइंग यहाँ पर ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए सर। तो अब ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक और चीज जो मैंने करी थी वो करा था मैंने सर, इसको हटा दिया यहाँ से। मैंने क्या करा, हटाया सर, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। अगेन इट इज वर्किंग फाइन, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं इसको रन कराता हूँ, तो ये बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर लेकिन ऐसे कैसे, तो फूल लूप है, ये इफ का भी हो सकता था सर, ये किसी चीज की बॉडी नहीं है। अभी मैं ब्लॉक बनाया है, इसमें हमारे पास लेवल ब्लॉकिंग होती है, कैसे बनाते हैं वो बात की बात है, आगे एडवांस लेवल पे अभी नहीं। बट इतना सिर्फ बता दे रहा हूँ कि ये ब्लॉक बना रहे हैं ताकि z जो है अगर इसके अंदर डिक्लेयर होता तो बाहर वो कहीं यूज नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के लिए सर मैं इसको बता देता हूँ, ये ब्लॉकिंग हम थोड़ा सा स्कोप, वेरिएबल स्कोप के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंट z असाइन 5 कर रहा हूँ, z को बात प्रिंट करा रहा हूँ, और z को मैंने बाहर डिक्लेयर नहीं करा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, z सिर्फ इस ब्रेसेस के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। जिस ब्रेसेस के अंदर वो डिक्लेयर होता है सिर्फ वही अवेलेबल होता है। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरे को यहाँ पर एरर मिल जाता है इस z के लिए। लाइन नंबर कौन सी है, 13 पे। पॉइंट समझ में आया? तो मेरे पास आया लाइन नंबर 13 पे एरर, एरर z वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, तो इसीलिए भी हम ये ब्रेसेस यूज कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भी, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, कि मैं अगर बताता हूँ कोई, ये जो ब्लॉक्स हैं इनका बनाने का एक यूज मैंने आपको बता दिया, बाकी इनका और भी यूज है, बट अभी के केस में मैं इसको डिस्कस नहीं करना आ रहा हूँ। अखिलेश रफ्तार अनम्यूट करिए, बताइए आपका क्या डाउट है। हम्म। क्या चल रहा था? हाँ हाँ ठीक है, यही आ गया। हाँ, अरे यही तो मैंने आपको समझाया इतनी देर में, और क्या करा मैं, और देर इतनी देर से क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, टाइम पास थोड़ी ना कर रहा हूँ। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ दोबारा। मिस्टर अखिलेश, आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है राइट, ये है ना? हाँ भी, यस नो? बाहर चले गए, अरे भैया ये थोड़ी ना करूंगा, आप बाहर जाएंगे तो मैं दोबारा बताऊंगा। कहीं बाहर नहीं जाना है आपने, रुकना यहीं पे है अगर क्लास चल रही हुई। आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस, बट मैं अगेन आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम रही होगी तो आप बाहर गए होगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। भाई मैंने इस फोर लूप को अलग कर दिया इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से, सिंपल। तो यहाँ पर से ये फोर लूप इसी के अंदर घूम रहा है, यही 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 घूम रहा है, 0 1 2 3। जब ये कंप्लीट हो जाएगा आई की वैल्यू 3, तो ये यहाँ पर से खत्म। आप इसके नीचे कोई भी स्टेटमेंट ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने ब्लॉक बना रखा है, आपको देखने में लग रहा होगा ये सही है, कुछ लोगों को गलत लगेगा, कुछ लोगों को ये गलत लगेगा, कुछ लोगों को सही लग भी रहा होगा, तो नहीं समझ में आएगा आउटपुट क्या आएगा। इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि सर आउटपुट क्या आएगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर से सेमीकोलन लगा करके मैंने इसके अंदर स्पेस डाली, और मैंने यहाँ दो ब्लॉक बनाए, येलो कलर के दो ब्लॉक बना रखे हैं मैंने। अखिलेश कैन यू प्लीज कंफर्म, यस और नो? ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है इनका, एक ऊपर वाली स्टेटमेंट का नीचे वाली स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है फिलहाल के लिए। तो सर आई की वैल्यू कितनी है, 0। आई की वैल्यू सर कितनी है, 0 0 हुई। ये पहली बार चलती है स्टेटमेंट, उसके बाद ये दोबारा नहीं चलेगी, इसको भूल जाओ। भूल जाओ, इसे भूल गए इसे, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, उसके बाद आई की वैल्यू 0 यहाँ हो चुकी है, 0 <3 है। ठीक है सर, ट्रू है या नहीं है, यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? ट्रू है, तो आई प्लस प्लस, उसके बाद क्या चलेगा, आई प्लस प्लस चलेगा, क्योंकि सेमीकोलन लगा है, अंदर स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। सेमीकोलन का मतलब ये अंदर ही अंदर चलेगा, इस ब्लॉक से, इस पैरेंथेसिस से बाहर नहीं जा सकता ये। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, यानी कि अब क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 <3। अगेन कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रू है। फिर 2 <3, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही होगा 3 <3, तो ये फोर लूप का जो पार्ट है ये हो जाएगा क्या, खत्म। और यहाँ पर लास्ट आई की वैल्यू कितने पे खत्म हुआ था, ये 3 पे। तो आई की वैल्यू रहेगी थी यहाँ पर 3, नो डाउट। और क्योंकि ये आउट ऑफ द ब्लॉक, यानी कि इस ब्लॉक से बाहर डिक्लेयर है, इसलिए आई यहाँ बाहर भी अवेलेबल है, अंदर बाहर तक। अगर मैं इसके अंदर डिक्लेयर करता तो बाहर अवेलेबल नहीं होता। पॉइंट समझ में आया अखिलेश? कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, तो अब मेरे पास आई की वैल्यू 3 पे खत्म हुआ था, तो अगर मैं बोलता हूँ ये ब्लॉक है, इसका ऊपर वाले से कोई लेन देन नहीं था, लेकिन ये जो आई की वैल्यू में जो चेंजेस कर रहा हूँ, इस वाली आई जो बाहर वाला आई है उसके अंदर चेंजेस हो रहा है, क्योंकि मेन का आई है ना कि फोर लूप का आई। समझे? तो इस केस में अगर मैं देखूंगा z, अब जो ये नया मेरे पास बॉडी शुरू हुआ है, ब्रेसिस ब्लॉक जो स्टार्ट हुआ है मेरे पास, ये ब्लॉक अलग है। इस ब्लॉक के अंदर z असाइन 5 हुआ, और z कहाँ है सर, z ही डिक्लेयर कर रखा है मैंने। डिक्लेयर यहाँ पे करा है, इनिशियलाइज यहाँ पर करा है, यहाँ पर वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज करा है। उसके बाद मैंने सी आउट करा एच डब्ल्यू को, और उसके बाद मैंने आई को प्रिंट कराया। आई कौन सा था सर, जो बाहर वाला आई था उसकी वैल्यू इस फोर लूप ने अंदर से
चेंज करी और लास्ट ये आई को 3 तक पहुंचा चुका था, तो यहाँ पर HWI यानी HW3 प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? अखिलेश रोहतान। उसके बाद हाँ भी सर थोड़ा टोन सही कर लो आप अपना, ठीक है? इट इज अ रिक्वेस्ट। जब मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ आप टोन थोड़ी सी इज्जत दे दें बस, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने बोला आई एम आउटसाइड, ठीक है? आई और जेड, ठीक है? कैन यू प्लीज कंफर्म? अखिलेश कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ये पॉइंट क्लियर है गेस। अभी किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज पूछ लीजिए। अगेन इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, नहीं तो मैं दोबारा बता देता हूँ अगर आपको डाउट जा रहे हैं तो। ठीक है, अभी मैं लॉजिकल फोर लूप पे नहीं आया हूँ, अभी सिर्फ मैं सिंटेक्स वाइज फोर लूप को समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को। एक बार सिंटेक्स क्लियर हो गया तो लॉजिक में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं रहेगा मेरे पास। क्लियर हुई? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? आप लोगों को कुछ तो पता ही चला ही होगा, 100% इन 90-80% तो गया होगा, आपके समझ में आया होगा, राइट? अगर आपको नहीं आया, स्टिल आई एम आस्किंग भी, हमारे पास टाइम है, नया टॉपिक करने का तो टाइम वैसे भी नहीं है, तो आप पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट है अप टू टिल नाउ जो भी मैंने पढ़ाया है आज में, पूछ लीजिए। क्लियर है भाई? चलिए ठीक है। एक डाउट है मिस्ट्री आइगन, बताओ क्या है? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं एक बार मैंने यहाँ पर डिक्लेयर करा जेड और एक बार यहाँ पर डिक्लेयर करा, ऐसे कुछ? मैंने आपको एक चीज बोली थी अभी मिस्ट्री आइगन, यही दिक्कत होती है जब आपको थोड़ा सा आता होता है, अधूरा ज्ञान होता है, तो उस केस में आप ट्राई करते हैं थोड़ा सा कुछ करने की। रीजन बीइंग, मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैं आपको स्कोप बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि नए बच्चों को मैं अगर स्कोप पे लेके जाऊंगा तो स्कोप में अटक जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन। अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, मैं यहाँ पर इंट जेड करता हूँ, तो ये इसका एक अलग जेड बन चुका है। सिंपल। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अगर मैं z की वैल्यू दिखा देता हूं, मैं फिर भी आपको आउटपुट दिखा देता हूं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा, जिनकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको इग्नोर करिएगा। मैं यहाँ पे इस वाले z की बात कर रहा हूँ जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है? मैं साई को भी हटा देता हूँ जबकि मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मैं सिर्फ z को पकड़ता हूँ, यहाँ पर भी मुझे इनकी जरूरत नहीं है। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग। एंडल की तो जरूरत है बाय द वे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? इसकी आएगी। अब मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ से मैं z एक बार चलेगा, आप चाहो तो मल्टीपल टाइम भी कर सकते हो, बट अगेन मैं इसको रन कराता हूँ अगर, तो मेरे पास z की वैल्यू 5 आएगी, 10 आएगी सर, 10 आएगी मेरे पास z की वैल्यू। ठीक है, यही आपका डाउट था मिस्ट्री? कैन यू प्लीज कंफर्म? 10 आ गई? ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अगर चीज आपको बोल रहा हूँ, मुझे आती ही काफी सारी चीजें, आपके डाउट जो है मैं एकदम क्लियर कर सकता हूँ कि सर आपने बोला कि अगर एक साथ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो दो अलग जेड है, ये जेड अलग है अब, और ये जेड अलग है अब। लोकल और ग्लोबल और आपका क्या बोलते हैं, आपका क्लास लेवल पे जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। मैं आपको हल्का सा जिस देता हूँ कि आपको जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँ तो आपको हल्का सा आइडिया हो, इसलिए मैंने और बच्चों को दिया। क्लियर? क्लियर भाई? ठीक है, चलिए। मेरे ख्याल से मिस्ट्री का क्लियर हो चुका, कोई रॉकेट साइंस वाला डाउट था नहीं, छोटा सा था। भाई आप लोगों को क्लियर हुआ ये? यस सर? बाय द वे अभी दो जेड कैसे हुए ये हमारे पास स्कोप में पढ़ेंगे अब। इनको मैंने डाउट क्लियर कर दिया, क्योंकि जिनको आता है उनको समझ में आएगा कि अगर मेरे पास, मैं बता देता हूँ फिर भी, अगर मेरे पास यहाँ पर जेड नहीं होता, एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास यहाँ पर से जेड नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट वो पहले अंदर का जेड दिखता है, अंदर लेवल पे इस ब्लॉक के अंदर देखिए कोई जेड डिक्लेयर है? सर नहीं है। तो फिर वो इससे बाहर वाला दिख रहा है, इससे बाहर कौन सा? ये वाला। सर इससे बाहर भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ यहाँ पर, लिख तो मैं यहाँ भी सकता हूँ इंट असाइन जेड, ये भी वैलिड है, ये भी कोई इनवैलिड नहीं है, मेन से बाहर भी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये वैलिड स्टेटमेंट है, नो डाउट। इसको मैं 15 कर सकता हूँ। पॉइंट क्लियर हुआ? आपको शायद ये चीज नहीं पता होगी, ये इनवैलिड स्टेटमेंट नहीं है। लेट मी मेक यू रन इट, मैं इसे रन करा के दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये भी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है जो मैंने ऊपर लिखी, लेकिन क्योंकि सबसे अंदर वाले को प्रेफरेंस मिलती है, इसलिए जेड असाइन 5 हुआ। उसके बाद अगर यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं होता तो वो देखता है यहाँ पर बाहर वाला मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन में जेड की वैल्यू कितनी है? 10 है। और अगर यहाँ पर भी नहीं मिलता, फिर वो बाहर देखता जो कि कितनी है, जेड की वैल्यू 50 है। समझ में आया? तो पहले सबसे अंदर देखेगा, उसके बाद, फिर उसके बाद ये हम आगे ये देखेंगे जब हम स्कोप ऑफ द वेरिएबल पढ़ेंगे, लाइफ स्पैन पढ़ेंगे वेरिएबल का, अभी नहीं। पॉइंट थोड़ा थोड़ा फिर भी क्लियर हो गया होगा? ये सर, कैन यू प्लीज कंफर्म? अगर अंदर अवेलेबल नहीं होता है तब वो बाहर देखता है, समझ पा रहे हो? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म? और अगर अंदर अवेलेबल होता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मतलब इंट जेड अगर नहीं लिखा हुआ है अंदर की साइड, इसको आई को अगर मैं हटा देता हूँ, निकल इसकी जरूरत नहीं, इंट जेड की बात कर रहा हूँ, मैं लिखा इंट जेड, अगर यहाँ पर लिखा है मेरे पास, देखो इस ब्रेसेस के अंदर अगर मेरे पास क्या लिखा है, इंट जेड लिखा है, क्या लिखा है? इंट जेड। इंट जेड लिखा है मेरे पास, इंट जेड इज टू एग्जांपल के लिए मैंने अरे सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो ये जो जेड है, ये जेड असाइन कर रहा हूँ मैं वैल्यू 5, क्या कर रहा हूँ मैं? जेड की वैल्यू 5 कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है? एक जेड है जिसके अंदर 10 वैल्यू रखी है मैंने बाय डिफॉल्ट।
अब इस केस में ऑब्वियस बात इसमें 10 रखी है और int z यहाँ पर भी है। तो सर कौन से z की बात करूँ, जो इंटरनल लेवल पे जब भी हम बात करेंगे तो सबसे अंदर वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। अगर यहाँ कोई int z नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो इस वाले को समझेगा, और अगर यहाँ पर भी इसको नहीं मिलता तो इसके बाहर जाएगा, जो कि ये वाला है, इसको समझेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? खैर, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ जब मैं आपको क्लास वगैरह पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको समझने के लिए हमारे पास इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं जितना मैंने बताया, इसमें काफी सारी चीजें और लगती हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जब हम जाएंगे आपका वेरिएबल्स को, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, मेरी स्क्रीन विजिबल है, कैन यू प्लीज कंफर्म? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? अखिलेश, आदित्य, यस, मोहित, राहुल, भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आपके नेटवर्क में आई गेस, बाकी सब 90% यस है अभी तक, मतलब आप ही को छोड़ के सबका यस है। दिवाकर खुश है, चलो मैं स्टॉप करके दोबारा प्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर एक को भी दिक्कत है तो नहीं होनी चाहिए भाई। अब उनको दिखेगा ही नहीं तो उनको समझ में क्या आएगा, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। 1 मिनट तो लगता है स्क्रीन शेयर करने में दोबारा। चलिए, हाँ थे हम। हाँ भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भाई, आप लोगों के पास ऐसे फीडबैक फॉर्म भी आएगा, और मैंने बोला है वहां से, मैम बोल रहे थे ये वगैरह वगैरह आपके पास भेजा जाए। मैं क्योंकि फीडबैक भी जानना चाहता हूँ ना आप लोगों को कितना और क्या समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को ऊपर के कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे तो मैं बिल्कुल बेसिक जैसे लोग पढ़ाते हैं वैसे C++ पढ़ा के मैं भी छुट्टी करूँ, मैं क्यों आपको डीप में से पढ़ाऊंगा, ये भी चीज क्लियर है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आगे चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए आपको दे सकता हूँ, जैसे कुछ लोग एक्सप्लोर करेंगे घर जाके, आज मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट आज तो करेंगे, आज थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। 2-3 दिन बाद भले से ना करें। ठीक है, चलिए खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट वापस बढ़ते हैं टॉपिक पे। चलिए, हम्म ठीक है, तो हमारे पास फोर लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब फोर लूप में क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, क्या बोलते हैं, आपको प्रिंट करा के आने हैं, यूजर से इनपुट लेना है, एक प्रोग्राम छोटा सा करा दो, छोटा सा प्रोग्राम कर दो। हाँ भी मिल जाएगी प्रवेश कुमार, मुझे पता है ये कुछ तो नया आपने सीखा, तो बोल रहे हैं हाँ रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी, रिकॉर्डिंग कर रखी है मैंने। अपार्ट फ्रॉम दैट आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम करा देता हूँ, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, फटाफट करता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए इंट आई ले लेता हूँ मैं, इंट आई यहाँ पे ले लो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर से मैं ले लेता हूँ नंबर, ठीक है नंबर, ठीक है आपकी मर्जी है जो भी लो वेरिएबल का नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ सी आउट, सी आउट के अंदर मैं लिख रहा हूँ, एक चीज देखना आप, मैं कोड के बीच में कहीं से भी लिखना शुरू कर देता हूँ, यही हैबिट आपको लगानी है अपनी, कि यू शुड बी दैट मच कंफर्टेबल, एंटर अ नंबर। ठीक है, मैंने बोला एंटर अ नंबर, राइट, और वो नंबर डालेगा, और क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एंडल, सो दैट नेक्स्ट लाइन में आ जाए, हम उसके बाद एंडल, और उसके बाद सॉरी कॉलन आना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली हमें लिखना है सी एन, और सी एन के अंदर हम कहा क्या लेंगे, नंबर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सी एन के अंदर नंबर ले लेंगे, और नंबर लेंगे हम नंबर, जो वेरिएबल है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, जो यहाँ पर बनाया था, आई लेस देन एन, और यहाँ पे आई प्लस प्लस, और ये सब हटा दो, और मैं यहाँ पर से क्या करा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, क्योंकि ये वेरिएबल है तो डबल कोट्स नहीं लगाएंगे इस पे, नो डाउट ये क्लियर होगा आपको, और इसके अंदर हम आ सकते हैं। ठीक है, अगेन एक और चीज है इसके अंदर, अगर हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट होती है तो मुझे ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती, बट ये मैं थोड़ा कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, आप लोगों के डाउट भी हो सकते हैं इसमें। अगर मेरे पास अच्छा, अभी बताता हूँ, पहले ये देखो प्रोग्राम समझ में आया इतना, आई एम आउटसाइड ऑफ जेड, जेड गेट आउट की जरूरत नहीं है मुझे। क्लियर हो गया भाई सबको? हाँ भाई, अब क्लियर हुआ, कैन यू प्लीज कंफर्म? सर सबसे पहले क्या होगा, आई और एन नंबर, रैम में इनको मेमोरी मिल जाएगी कितनी, 4-4 बाइट की। एंटर नंबर, नंबर डालेंगे कहां पर जाएगा सर, नंबर नाम के वेरिएबल में, किस में जाएगा, नंबर नाम के वेरिएबल में, तो मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे नंबर। ठीक है, नंबर नाम के वेरिएबल में गया, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन नंबर, ये आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी सर, जितने आपने नंबर डाले होंगे उससे एक कम। ठीक है, उससे एक कम, यानी कि अगर मैं डाला हुआ 4 तो मुझे 3 तक दिखेगा, क्योंकि 0 1 2, तो 4 इज लेस देन 4 नहीं होता, इसलिए यहाँ वाला 4 प्रिंट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो तो इक्वल टू लगा देते हैं, मैं इसको चला के दिखा देता हूँ फटाफट एक बार। यहाँ तो मुझे एंटर नंबर, मैंने डाला 5, तो मेरे को दिखाएगा 1 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक वैल्यू, क्योंकि मैंने 0 से इनिशियलाइज करा है। वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, आएगी 0 से, 0 से लेके 4 तक आया। पॉइंट क्लियर है सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? कैन यू प्लीज कंफर्म भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? जिनको नहीं हुआ उनको समझा देता हूं मैं। जीरो, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसलिए जीरो, जीरो लेस देन, क्योंकि मैंने डाला था 5, जीरो लेस देन 5 ट्रू है सर, तो जीरो की वैल्यू जीरो ही थी इसलिए प्रिंट होगी जीरो। और जब ये लास्ट में आता है तो आई प्लस प्लस चलता है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1, 1 लेस देन 5 होता है, हाँ सर, तो 1 प्रिंट होगी, 2 लेस देन 5 होता है, 2 प्रिंट होगी, 3 लेस देन 5 होता है, 3 प्रिंट होगी, 4 लेस देन 5 होता है, तो 4 प्रिंट होगी, 5 लेस देन 5 नहीं होता है इसलिए रुक गया। तो हम एक काम कर सकते हैं, इक्वल टू लगा देंगे, तो 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन 5 इक्वल है, तो हमारे पास जो नंबर हम डालेंगे वहां तक ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डालता हूँ एग्जाम्पल के लिए 5, तो 0 से लेके 5 तक ये आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया सबको, यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म?
हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म भाई? ठीक है, ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया। अब एक और चीज है सर, जब मेरे पास सिंगल लाइन स्टेटमेंट होती है ना, ऐसी कोई सिंगल सी स्टेटमेंट जो सिर्फ एक ही लाइन की होती है, जिसमें एक ही टर्मिनेशन है, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर ब्रेसेस नहीं चाहिए होती है, बाय डिफॉल्ट फॉर लूप में ही कंसीडर की जाएगी। ठीक है, मैं इसको काम करता हूँ, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, मैं इसको रन कराऊंगा, तो नो डाउट मेरे पास सेम ही आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो ये इसके अंदर ही मानी जाएगी, इसके आगे की स्टेटमेंट मतलब 5 4 डाल देता हूँ इस बार, तो 0 से 4 तक चल जाएगी, तो 0 1 2 3 4 4 बार चलेगा, ये हमेशा इसी की स्टेटमेंट बनेगा। अगर इसके बाद मैं लिखा सी आउट एक और स्टेटमेंट, तो वो इसके अंदर कंसीडर नहीं होगी। मैं लिखा आई एम आउटसाइड, ये आपको समझ में आ गया, मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आउटसाइड वाली स्टेटमेंट इसलिए मानी जाएगी क्योंकि अगर मैं फोर लूप के अंदर बॉडी नहीं बनाता हूँ, तब उस केस में मेरे पास जो पहली स्टेटमेंट होगी वो फोर लूप के साथ की है, बाकी रिमेनिंग हमारे पास फोर लूप के साथ की नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ, मैं लिखा 4, तो मेरे पास आ गया क्या, 4 और आई एम आउटसाइड लास्ट में आया। यानी कि ऐसा नहीं कि वो दोनों को घुमा रहा है, लेकिन अगर आप इसे बॉडी बना देंगे इसकी, तो अब दोनों के दोनों कंसीडर होंगे। अब क्या होंगे, दोनों के दोनों इसके अंदर कंसीडर होंगे अगर मैं बॉडी में बना देता हूँ। तो अब मेरे पास पहले आएगा 0, फिर आई एम आउटसाइड, फिर 1, फिर आई एम आउटसाइड, क्योंकि एंडल भी लगा है और यहाँ पर भी मैं एंडल लगा देता हूँ, सो दैट हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए। मैं इसको रन कराता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर से क्लियर हो चुका होगा। एंटर नंबर मैंने दबा दिया 4, एग्जाम्पल के लिए एंटर हिट किया, तो मेरे पास समझ में आ गया होगा आपको, 0 आई एम आउटसाइड, 1 आई एम आउटसाइड, 2 आई एम आउटसाइड, तो ये भी कंसीडर हो रहा है बॉडी के अंदर जो भी लिखा जाएगा। और अगर आप ब्रेसेस हटा दो तो बाय डिफॉल्ट आपका वो फर्स्ट स्टेटमेंट को कंसीडर करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो, कैन यू प्लीज कंफर्म? हाँ भाई, कैन यू प्लीज कंफर्म? ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी चीजें क्लियर होंगी, किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, एल्स आई विल बी क्या बोलते हैं इसे, हम कंप्लीट करते हैं सेशन को, बाकी कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, तो होपफुली आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, कल और दो चार चीज आप नई सीखने को मिल जाएंगे। चलिए भाई, ओके, बाय बाय।